Hello and welcome to another bright day here in Karachi. It's AH Group presents Jazz Super 4G National T20 and it's Lahore Whites versus Abbottabad once again, who played their last game yesterday. So it's all to play for. These two sides are getting a bit desperate, isn't it? And the next game will be at 8 o'clock in the evening. Lahore B will be in action and Sialkot will come here once again like last night. काफ़ी दिन गुजरे और काफ़ी मैचेस हुए, सुपर 8 में आए और अब आके सिचुएशन ऐसी हुई है कि सिर्फ पेशावर एक ऐसी टीम है जिसने क्वालिफाई कर लिया है ऑफिशियली। अभी भी 3 जगहें बाकी हैं, लेकिन कुछ कॉमन सेंस की अगर हम बात करें तो हमें नज़र आता है कि एबटाबाद, कराची वाइट्स ऐसी टीमें हैं जो शायद कर जाएं क्वालिफाई। आज के मैच के बाद तो आई थिंक तस्वीर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सलमान भट्ट हमारे साथ हैं। सलमान, कल के मैचेस का जायज़ा अगर लें और चलिए एबटाबाद क्योंकि फिर से खेल रहा है, एबटाबाद की बात करते हैं। 196 उन्होंने कंसीड किए, एक्चुअली 195 कंसीड किया, उसके बाद फाइट अच्छी थी। आई थिंक 15वें या 17वें ओवर तक चेज में थे एंड देन दे लॉस्ट द वे। देखिए, एबटाबाद ने बिल्कुल बहुत इम्प्रेसिव शो पुटअप किया। बड़ा ज़रूरी था कि इनके जो सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं कामरान गुलाम, वो इतना अच्छा खेल रहे थे, अगर वो कैरी ऑन करते तो डिफरेंट स्टोरी हो सकती थी एंड पे। बट क्योंकि वो 60 समथिंग करके आउट हुए, उनके साथ जो यंगस्टर खेल रहे थे ही ऑल्सो स्कोर्ड 60, सो दे वर देयर बट फिनिशिंग टच नहीं उसको दे सके। बट आई थिंक दे आर डेफिनेटली अ टीम विच हैज़ ग्रोन ओवर द पीरियड ऑफ दिस टूर्नामेंट, और लगता ऐसा ही है कि वो इस टाइम पे एक मजबूत टीम है। चेस करने की काफ़ी उन्होंने अच्छी कोशिश की और थे उस पूरी राह पर, लेकिन उनकी जो बॉलिंग है, उन्होंने 195 कंसीड किए। क्या इसको ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा पेशावर के फॉर्म को विद द बैट, या बॉलिंग भी थोड़ी गड़बड़ हुई है? आई थिंक अगर आप शुरू के ओवर्स देखें जहां पर इनिशिएटिव लूज़ किया इन्होंने, वो पहला पावर प्ले था, वहां पर विकेट्स नहीं मिली। और एक जगह फिर जब कैच छूटा, जब हारिस आए और आते साथ ही खालिद उस्मान की बॉल पे पॉइंट पे एक बड़ा इजी कैच छूटा है, और फिर वो हारिस भी 50 से ज़्यादा रन्स कर गए, और आपको पता है वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो फील्डिंग लैप्सेस और एक्यूरेसी, ये 2 चीज़ें हैं। जब इन्होंने यॉर्कर्स किए तो काफ़ी क्वाइट रखा उनको, लेकिन जैसे ही ये लेंथ बॉलिंग करते थे, अपनी फील्ड से हट जाते थे, तो फिर पेशावर इतनी एक्सपीरियंस टीम है, फिर वो स्पेयर नहीं करते। पॉइंट टेबल पे एक नज़र डालते हैं, क्या दिख रहा है? आज और कल का दिन ही सुपर 8 का रह गया है, उसके बाद सेमीफाइनल्स आ जाएंगे। पेशावर के आगे क्यू लगा है, इसका मतलब वो क्वालिफाई कर गए हैं। रावलपिंडी के पास बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि 8 पॉइंट है। एबटाबाद और कराची वाइट्स 6-6 के साथ हैं। एक लाहौर ब्लूज है जो आज रात का मैच जीत के तंग कर सकता है कराची वाइट्स और एबटाबाद को, लेकिन आज अगर एबटाबाद जीत जाते तो ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद इज अ गेम अवे फ्रॉम दिस ऑब्वियसली अश्योरिटी, और उसके बाद कराची वाइट्स है, उनके भी अभी आगे मैचेस हैं। लेकिन लाहौर ब्लूज अगर आज का मैच जीतते हैं तो टेबल इंटरेस्टिंग हो सकती है। लाहौर वाइट्स का मैच है आज एबटाबाद से। सलमान, 5 मैच 1 जीत और 4 हार, -1.7 क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि जेल नहीं कर पा रहे हैं एज अ टीम, क्योंकि मिस्टेक्स काफ़ी पॉइंट आउट की, हम लोगों ने भी देखा भी। आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि क्या नज़र आ रहा है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही। इनके टॉप गन्स जो है ना, अगर आप उमर अकमल को देखें, अगर आप इनके साद नसीम कैप्टन को देखिए, बाकी प्लेयर्स को देखिए, ऊपर से रिजवान हुसैन है, वो कोई नए तो नहीं है, इतने अरसे से फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट किया, सारा एक्सपीरियंस उनके पास है, लेकिन दे जस्ट नॉट फायर्ड। तो शुरू में अहमद शहजाद बहुत कंसिस्टेंट थे, बहुत अच्छा खेले, पिछले 1-2 मैचेस उनके भी उस तरह से नहीं गए जिस तरह की उनकी फॉर्म है। तो स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा इस टीम के अंदर। रिसोर्सेज तो हैं इनके पास, आपने नाम लिया अहमद शहजाद, उमर अकमल, साद नसीम टॉप हैवी हैं। बॉलिंग में इरफान जेलर अच्छी बॉलिंग करते नजर आए हैं, फास्ट बॉलिंग में भी इनके पास टैलेंट है। बट क्या इनका बैटिंग ऑर्डर गलत है? क्या सही जगहों पे सही प्लेयर्स इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं? व्हाट इज द इशू? आई थिंक शफलिंग तो इन्होंने काफ़ी बार करके देख लिया, इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। इट्स वन थिंग हैविंग अ गन एंड इट्स अनदर थिंग इट स्टार्ट्स टू फायर। तो वो जो कहते हैं ना ऑल गन्स ब्लेजिंग, वो वाला शो नहीं आ रहा है इनकी तरफ से। ये लोग अहमद पे पहले रिलायंट थे, अब क्योंकि अहमद भी 2-3 मैचों से बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो स्ट्रगल इनकी बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये अगर लाहौर वाइट्स पे एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, व्हाट डू दे प्ले फॉर? बिकॉज 5 मैच हो गए हैं इनके, ऑब्वियसली हर टीम ने खेलने 9 मैच, अभी भी इनके कुछ मैच बाकी हैं। इफ दे डोंट क्वालिफाई, बॉटम ऑफ द टेबल है, बट यू प्ले फॉर समथिंग। देखिए, बड़ा कुछ है। आप आगे PSL का ड्राफ्ट है, इन प्लेयर्स के अपने नाम है, इनकी रेपुटेशंस हैं। हम देखते हैं रोज़ इतना चल रहा है कि अहमद बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अहमद के बारे में लोग बात करें, तो ही हैज़ टू कीप प्रेसिंग हिज पॉइंट कि आपने अगर कम बैक करना है तो यू हैव टू कीप परफॉर्मिंग, यू जस्ट कैन नॉट सिट बैक। इसी तरह उमर अकमल है, वो भी चाहते हैं कि वो आगे आएँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो परफॉर्मेंसेस से होगा ना सब कुछ। बाकी लड़के भी जो एस्पायरिंग यंगस्टर्स हैं इस टीम के अंदर, जो बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं, स्पिनर्स हैं, सभी की जो फ्यूचर है वो परफॉर्मेंस से लिंक्ड है।
एबटाबाद हमने देखा था काफ़ी ऊपर हैं टेबल में और 3 जीते हैं, 2 हारे हैं उन्होंने एबटाबाद ने। हमने थोड़ा डिस्कस तो किया कि कल के मैच के लिए इनके पास रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हर टीम के लिए होता है। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो फाइन ट्यून और पॉलिश की जा सकती हैं? देखिए कल ये था कि ये अपना एक्स फैक्टर मिस आउट कर रहे थे फ़खर जमान, आज वो खेल रहे हैं, सो दैट्स ए ह्यूज प्लस फॉर देम। और अगर कल वो होते जिस तरह कामरान गुलाम ने और एक और लड़के ने 60-60 रन किए, अगर फ़खर ऊपर से कुछ करते तो फिर रिजल्ट कुड हैव बीन वेरी वेरी डिफरेंट, तो जीत सकते थे मैच। सो आज इनके आने से वो एक तो फ़र्क पड़ेगा, टॉप ऑर्डर के ऊपर फ़र्क, इनका जो पावर प्ले है वो स्ट्रांग हो जाता है फ़खर के आने से। सो आई थिंक और बॉलिंग एक ऐसी जगह जहाँ पे ये ज़रा लाइन लेंथ अपनी बेहतर करें तो कम डैमेज होगी इनको। अगर आप बात इसकी कर रहे हैं टीम की, लाहौर वाइट्स और एबटाबाद की, एबटाबाद अगर आज हारता भी है तो रहेगा कंटेंशन में, लेकिन क्योंकि लाहौर वाइट्स ऑलरेडी थोड़ा सा डाउन एंड आउट है, ये अच्छा मौका होगा दे स्टैम्प देयर अथॉरिटी एबटाबाद एंड जस्ट कंफर्म इट टुनाइट। व्हाई वेट? यस, उसको डिले नहीं करना चाहेंगे किसी भी सूरत। आई थिंक इनको पता है कि इस मैच की क्या इंपॉर्टेंस है और आगे जाके जब एक टीम हारती है तो फिर चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, मोराल को पिकअप करने में प्रॉब्लम हो सकता है। सो नाउ दे हैव अ टीम विच आर डाउन एंड आउट और बॉटम पे हैं, दे वुड लाइक टू क्लोज द चैप्टर। लेकिन ऐसी टीमें होती हैं लाहौर वाइट्स जैसी जो किसी का केक खराब कर देती हैं जाते जाते अगर हरा दिया फिलहाल मैच तो किसी को। अपना ही केक खराब किया हुआ है, किसी का कर दे इसका तो सारे मुंतजिर हैं। चलिए पिच देखते हैं कैसी है आज। पिच के बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि यही बताता है कि आज के 2 मैचेस कैसे चलेंगे। Another gorgeous afternoon here at the National Bank Stadium. The pitch is here. The square has pretty much similar character across whichever pitch you move to. Today we are on pitch 5. Yesterday was pitch 6, probably was the best pitch of the tournament so far. If you have a close look at this one, it's got a slightly darker tinge to it. So if you look at par scores from yesterday, probably it is 15 to 20 runs lower than yesterday. But again, like I said, there's plenty happening for the batters, but the bowlers really stay in the game because of low bounce and be it the pitch holding the ball as well. There's also some reverse swing available for bowlers. Probably you can say we haven't seen the classic belters, but these pitches have produced good cricket here. चलिए पिच की बात हुई और शाह फैसल ने बताया, मैं सलमान से एक ही सवाल करूंगा कि यहाँ पर अब इतने मैच खेल लिए हैं टीमों ने इस स्क्वायर पे कि आई थिंक अब उनको एक फेयरली का आइडिया हो चुका है कि क्या उनकी टीम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से सही कारआमद होगा। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा लेंथ है टूर्नामेंट की इधर खेलने की, अगर यहाँ तक भी पता ना चले किसी को तो देन दे हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। आई थिंक कि इट्स प्रीटी मच क्लियर कि इधर क्या है। जिसने अच्छी क्रिकेट खेली है उसने 200 प्लस भी किया है, जिसने अच्छी बॉलिंग की है उसने 130 में भी टीम को पकड़ा है। सो देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। All right, something for everyone. Time for us to now head to the toss, and we have Marina and the 2 captains. Well, we are all set for a good clash between Lahore Whites and Abbottabad. I'm with the captains Yasir Shah and Saad Naseem alongside Nadeem Arshad, who will be officiating this match. Well, Saad, you've got the coin? Tails. Tails is the call. Tails is the call. And it's a heads. साथ क्या करेंगे और क्यों? बॉलिंग करेंगे हम पहले, और पिछले 2 मैचों में चेज कर रहे थे, पिच थोड़ा सा लग रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रिप होगा, कोशिश करेंगे इन्हें कम से कम में आउट करें। कुछ टफ मैचेस रहे एंड यू आर रनिंग आउट ऑफ मैचेस, तो अब इस मैच से मूविंग फॉरवर्ड क्या स्ट्रेटजी है? जी बिल्कुल, लास्ट गेम भी हमारी बहुत टफ रही, लास्ट ओवर में हम मैच हारे हैं, लेकिन यही कोशिश करेंगे 2 लास्ट मैच हैं ये मैच जीते हैं ताकि अच्छे नोट पे फिनिश करें। थोड़ा सा बैटिंग में ऑब्वियसली आ रहा है प्रेशर, एग्जैजरेट नहीं हो पा रहे, एक्सटेंड नहीं हो पा रहे, उस चीज़ को काउंटर करेंगे डिफरेंस ऑफ जी बिल्कुल, बैटिंग में जो सर्कल के बाद जो 6 से 15 ओवर हैं उसके अंदर हम उस तरह नहीं खेल पा रहे थे, जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, तो कुछ प्लेयर्स अब चेंज किए हैं, डेब्यू हैं 2 प्लेयर्स का, फाइक का, समी हसन का, तो उनको चांस दिया है कि यंगस्टर भी सामने आए और परफॉर्म करें। चलें, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू। ओवरऑल बेहतर टीम शेप अप होती नज़र आ रही है, ज़्यादा अपने मैचेस जो हैं वो चेस करके जीते हैं, इस चीज़ का थोड़ा कंसर्न है? ये कि डेफिनेटली हम यहाँ पे अगर टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर नज़र आता है विकेट पे, लेकिन ठीक है हमारे बैटिंग अच्छी चल रही है और बॉलिंग हमारे जब स्पिनर्स भी अच्छे हैं तो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। बॉलिंग की आपने बात की, थोड़ा सा स्ट्रगल नज़र आ रहा है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स की मैं बात करूँ, उसमें कंसर्न नज़र आता है? नहीं, अभी क्योंकि मैचेस काफ़ी ज़्यादा हो गए और हमारे पास यंगस्टर थे सारे, क्योंकि नए आए हुए थे, फास्ट बॉलर और एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कवर कर रहे, सीख रहे हैं। और क्या टारगेट देख रहे हैं इस पे पोस्ट करने के लिए? कोशिश करेंगे कि 160-170 की रन्स करें यहाँ पे, क्योंकि ये विकेट अच्छा इस पे स्कोर होता है। और कोई चेंजेस आपकी साइड में?
दो चेंज है, फखर जमान खेल रहा है इमरान की जगह और एतजाज की जगह महरोज खेल रहा है। चलें, all the best. थैंक यू। Well, the toss result is that Lahore Whites have won the toss and they have decided to bowl first. Let's have a look at the two teams. Abbottabad more or less the same side that played yesterday. सिर्फ सबसे बड़ा एडिशन है फखर जमान का जो कि वापस आ गए हैं। सज्जाद अच्छी परफॉर्मेंस देते नजर आए। कामरान गुलाम ने भी कल अच्छा खेला। आफाक वाज इंप्रेसिव विद द बैट। वेरी इंप्रेसिव और बिल्कुल फखर के आने से एक्स फैक्टर ऐड होता है इस टीम में। जो कमी नजर आई थी आपको अगर एक्सपीरियंस की तो देयर कम्स फखर एंड ही फिल्स इट ऑल। और दूसरी तरफ ये है कि दो नए प्लेयर्स हैं जिनके डेब्यूज हैं और वहाँ पर स्ट्रगलिंग टीम है और ऐसे लगता है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे हैव पुश्ड 2 more people in। और जो उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे क्योंकि फायर नहीं कर सके, उम्मीद पे पूरा नहीं उतर सके, so they are now hoping कि शायद कोई और चल जाए। So a quick one. You are Lahore Whites coach and they are walking out. What will be your words to them because they've decided that they will bowl first? Firstly, I am not because Let's बात suppose. ये है कि if you are struggling and you are wishing to chase, struggling in batting, that fundamentally is not right। अगर आप कह रहे हैं हमारी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है और आप खुद कह रहे हैं हमने चेस करना है तो आई मीन आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक दे नीडेड टू बैट फुल ओवर्स। द फर्स्ट 6 people अपने ऊपर लें। जिस तरह की ये शॉटें मार रहे हैं दे डोंट हैव एनीबॉडी टू ब्लेम। खुद गलत शॉटें मार के आउट हो। Quick score prediction. Abbottabad batting first. इफ दे फायर एनीथिंग आई थिंक 170 से ऊपर जाएंगे फिर वो। Chaliye, thank you very much for joining us. Time for action. Lahore Whites have won the toss and they've decided they'll field first. बिजनेस एंड अब वेल एंड ट्रूली स्टार्ट हुआ चाहता है सुपर 8 के मरहले का, जहां पर T20 क्रिकेट की गहमा गहमी एक्शन से भरपूर नौजवान टीम है एबटाबाद की मुकाबला कर रही है तजर्बे का लाहौर वाइट्स के, जो कि अब इस दहाने पे है कि मैथमेटिकली भी अगर उनको शिकस्त होती है तो उनके चांसेस ख़त्म हो जाएंगे इस टूर्नामेंट में अलाइव रहने के। और कल के दिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए मौजूद होंगे, जो कि इन इटसेल्फ एक बड़ा धचका होगा एक ऐसी टीम के लिए जो कि लाहौर जैसे रीजन को रिप्रेजेंट करती है और उसमें इनके सुपर पावर भी मौजूद है बैटिंग की। दूसरी जानिब है फखर जमान जो 3 दिन के वक्फे के बाद खेलने के लिए एक मरतबा फिर तैयार हैं। इन्होंने जारहाना शुरुआत दी थी एबटाबाद को, जिसको कैरी करते आ रहे हैं अब तक इस टूर्नामेंट में। और दूसरी जानिब शानदार अंदाज से अब तक विकेट कीपर बैट्समैन ने बैटिंग का मुजाहरा पेश किया है सज्जाद अली, जो कि इस टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर हैं एबटाबाद के। 33 की एवरेज के साथ 2 50s इन्होंने बनाई हैं। कल के दिन ये पेशावर की एक स्ट्रॉन्ग साइड के सामने जल्द आउट हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उनको अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने का मौका मिला। और फखर जमान जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ग्लोब ट्रॉटर हैं और साथ साथ एबटाबाद की टीम के मेन स्टे भी। और इस क्रूशल मौके पे जब आज अगर फतह हासिल करते हैं तो वो अपनी जगह को हासिल कर सकते हैं। अभी सीमेंट हुई है, ना ही उन्होंने वो कदम रखे हैं। दूसरी जानिब नौजवान आमिर खान इनिंग्स की शुरुआत करेंगे पेविलियन एंड से, जो कि 14 मैचेस में 14 विकेट्स हासिल कर पाए हैं। गेंद को मूव करते हैं, पेस इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस अंदाज के बैटर हैं फखर जमान, लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर, विकेट कीपर बैट्समैन के खिलाफ ये उनको ट्रबल से ज़रूर दो चार कर सकते हैं। सब कुछ ठीक है मैच की शुरुआत के लिए। और कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद हैं मरीना। अच्छा मैच होना चाहिए, एबटाबाद की एक्साइटिंग और लाहौर वाइट्स की टीम को पॉइंट प्रूव करने हैं कहीं। बिल्कुल अच्छा क्लैश है। अब देखना ये कि लाहौर वाइट्स ने किस हद तक रेक्टिफाई की हैं अपनी गलतियों को और इस मैच में क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्योंकि बात यही बार बार की जा रही है कि ऑन पेपर बहुत बड़ी साइड थी, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की एग्जीक्यूशन की बात आई वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल भी कोई इंटेंट शो नहीं की, चाहे वो बॉलर्स हों या बैटर्स हों। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा लाहौर रीजन के लिए। आज के मैच को कैसे लेके चलते हैं ये देखना पड़ेगा। सज्जाद ने अब तक अच्छी बैटिंग का मुजाहरा पेश किया और जहां फखर जमान की अदम दस्तयाबी हुई थी, एक दिन ऑब्वियसली गैप का था और उसके अलावा इन्होंने 2 मैचेस को भी मिस किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने कराची वाइट्स को भी शिकस्त दी। सिर्फ इससे पहले जो पेशावर की जगह नॉट थी, उसके अलावा इन सिर्फ 1 मैच हारे हैं, जो कि इनके टैलेंट का बजात खुद एक सबूत है। और ये जिन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम है मरीना, जो कि मर्दान, मानसेरा, सवाबी, इन तमाम इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बड़े एक्साइटिंग क्रिकेटर्स हैं। उससे पहले आपने वो टीम्स भी देखी थी। आज एक खिलाड़ी ना सिर्फ एक एबटाबाद से डेब्यू कर रहे हैं, बल्कि लाहौर की साइड से भी 2 डेब्यूटेंट्स हैं। तो जाते जाते वो जो एक टूर्नामेंट का कभी कभार मेन प्लॉट बन जाता है, कभी साइड टॉपिक होता है कि आपको कुछ तो टैलेंट उभर जाता है और कुछ को उभरने का मौका मिलता है इस स्टेज पे। वो भी देखने को उम्मीद करते हैं कि मिल पाएगा। बहरोज डेब्यू कर रहे हैं।
अपने जिस्म से दूर रहकर खेलने के लिए गए और पहली विकेट हासिल कर लिया। शानदार आगाज लाहौर का। फखर जमान चूक गए, एबटाबाद को बड़ा धचका। परफेक्ट लाइन, परफेक्ट लेंथ लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट, और फखर जमान जो काफी गैप के बाद आ रहे थे, आसान नहीं होता अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करना, मोमेंटम में रहना। पहले ही बॉल को चेस करने चले गए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा एबटाबाद को भी और फखर जमान को भी। बहुत बड़ा धचका। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी आमिर को। अच्छी लाइन थी, एक्यूरेट लाइन थी। आई थिंक कि फास्ट बॉलर्स के लिए इस तरह लेफ्ट हैंडर को कराना बहुत बाहर गेंद था जिसको चेस करने चले गए, और अच्छा कैच ये पहला झटका एबटाबाद का और काफी बड़ा। फखर जमान बगैर स्कोर किए डगआउट में वापस 1 पे 1। जाने माने कामरान गुलाम इस पहले नुकसान के बाद धचके से रिकवर करवाने के लिए आए हैं, और दूसरी जानिब बड़ा मौका लाहौर के विकेट कीपर के लिए। 69 मैचेस जो कि 2 साल पहले रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का, और T20 क्रिकेट में भी मुख्तलिफ मौके पे, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की टीम हो, लाहौर कलंदर्स की या एबटाबाद की, उन्होंने शानदार परफॉर्म किया। और दूसरी जानिब भूलना नहीं होगा मरीना, ये मौका था जो कैच हासिल करने के लिए विकेट कीपर का, जो कि अपना पहला मैच खेल रहे थे T20 क्रिकेट का लाहौर के लिए। बिल्कुल, समी हसन जो है वो आज विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी दे रहे थे और ये खुश होंगे। अच्छी गेंद थी, चेस करने के लिए इनवाइट किया था, और फखर जमान आसान नहीं होता, इनका जो अगला कदम है वो सीधा रह जाता है और सिर्फ हाथों की मदद से ये आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को चेस करते हैं, जो कि टॉप ऑर्डर के लिए खतरे से खाली नहीं होता। एक वाइल्ड स्विंग सज्जाद की जानिब से, अच्छी इनिंग्स खेली थी। इनविटेशंस दे रहे हैं आमिर। यस, ये हैं समी हसन जिनका मोमेंट है और हम इसको बिल्कुल जाने नहीं देंगे। लाहौर की क्रिकेट के एक नौजवान सितारे हैं, दोनों डेब्यूटेंट जिनको आज शामिल किया गया है, उनका ताल्लुक लाहौर ही की क्रिकेट से है, जहां पर सिटी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लिए इन्होंने नुमाइंदगी कर रखी है। विकेट कीपर खिलाड़ी के तौर पर ये डेब्यू करें, और इसके साथ साथ एक और खिलाड़ी मोहम्मद फाइक को भी अपना पहला T20 मैच खेलने का मौका मिल रहा है। उमर अकमल जैसा एक्सपीरियंस उनको आई एम श्योर के विट मिल गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहां पर मौजूद तैयब ताहिर की जानिब खेल पाए। गर्म लग रही थी गेंद जिस तरह से उन्होंने हाथ को झटका दिया है, तो उमर अकमल ने बहुत कुछ ट्रांसलेट किया होगा, हर तरह का तजर्बा है उमर भाई को, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, ठंडी गर्मी और हर तरह के मौसम में खेलने का। तो अगर एक इस तरह के खिलाड़ी आपको बता दे तो फिर वैसे ही आपका हौसले बुलंद हो जाते हैं। लेकिन स्टार्ट भी अच्छा किया। कोई भी यंग प्लेयर हो वो लुक फॉरवर्ड करता है। मिडल हुआ था ये बॉल, रोकने में कामयाब हुए, अच्छी फील्डर है। बेहतरीन ओवर आमिर का, इससे ज्यादा क्या जा सकते हैं। विकेट भी हासिल किया और वही फखर जमान की। एबटाबाद 3 पे 1। बहुत उम्मीदें थी फखर जमान से, आसान नहीं होता बैटर के लिए स्पेशली, और फिर इन तरह की जिस तरह की ट्रिकी सर्फेसेस हैं आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जिम्मेदारी एक बार फिर कामरान गुलाम पे आई। बहुत अच्छी इन्होंने एक मैच्योरिटी की इनिंग्स खेली थी, लेके चले थे एबटाबाद को, लेकिन चेज सक्सेसफुली नहीं कर सके। लेकिन जिस तरीके से एक एंड को संभाले रखा, एक्सलेरेट भी किया बीच में, थोड़ा सा अपनी नेचर से हट के खेला था। आज फिर उसी सेम रोल में नजर आएंगे हमें, सजाद इनका साथ देंगे। तो उन्होंने काफी कैलकुलेटेड बैटिंग की थी। पिच नंबर 5 इन एक्शन है मरीना, जो कि बिल्कुल एक तो इक्वल बाउंड्रीज बता रही है, दोनों तरफ 70 यार्ड्स का फासला तय करना होगा। स्क्वायर लेग और कवर्स की जानिब खेलते हुए इरफान तजर्बे के हमरा और एक अच्छे टूर्नामेंट को गुजारते हुए गेंद करने के लिए आए। 34 विकेट्स इन्होंने अपनी T20 करियर में हासिल कर रखी हैं, और हर तरह का एक्सपीरियंस है, चाहे फर्स्ट क्लास हो या फिर T20 क्रिकेट। अब तक जो लाहौर वाइट्स ने, चूंकि उनको चेस करने के लिए जाना पड़ेगा,
160 तक नहीं किए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, चाहे अब सुपर 8 की बात करें या फिर इससे पहले जहां क्वालिफाई करने में कामयाब रहे थे। तो एनालिस्ट का काम होगा कि वो टारगेट को शायद रिवाइज करें। फखर जमान के होते हुए आप इस बात को तसव्वुर कर सकते थे कि वो चाहने की कोशिश करेंगे 180 के बियॉन्ड जाने की, लेकिन अब मजाका नहीं है कि आप इब्तदाई ओवर्स को सुकून से गुजारें। नौजवान खिलाड़ी भी इनके पास हैं, लेकिन साथ साथ लाहौर का एक एक्सपीरियंस बॉलिंग यूनिट भी सामने। एक्सपीरियंस ज़रूर है, लेकिन अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाए। अहमद अनियाल को भी आजमाया गया, उसके बाद नवीद को भी किया। आमिर ऑब्वियसली ऑन एंड ऑफ अच्छी बॉलिंग करते नजर आए। स्पिनर्स में इरफान जो भी बॉलिंग कर रहे हैं, काफ़ी नफीतुली बॉलिंग इन्होंने भी की। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि एक साइड पे आपकी बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही है, बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है, तो आप स्ट्रेंथ अपनी डिटर्मिन नहीं कर पाते। और फिर आज थोड़ा सा एक तरह से शॉकिंग भी रहा कि चेज करने के लिए ऑप्ट किया लाहौर ने, जबकि उनका टॉप ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। मिडिल ऑर्डर में अब देखते हैं डेब्यूटेंट्स क्या करेंगे। सजाद ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, खास तौर पर वो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ इब्तदाई ओवर्स में कट पुल शॉट्स लगाने के हवाले से शोहरत हासिल कर गए हैं इस टूर्नामेंट में। अब तक खेला है बॉलर ने बैट्समैन के साथ और उनके माइंड को भी रीड किया है, तो इससे बेहतरीन स्टार्ट आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। अब तक फखर जमान को आउट भी किया है और साथ साथ कोई ऐसा मौका नहीं दिया इरफान लेफ्ट आर्म स्पिनर और दूसरी जानिब से आमिर ने कि वो शॉट खेलने के लिए जाएं। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भैया, शाबाश। शानदार आगाज लाहौर का, एबटाबाद 6 पे। यहाँ पे थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा कामरान को भी, सजाद को भी, क्योंकि अगर नीचे देखें तो कुछ ऐसे बैटिंग नज़र नहीं आती हमें जो कि इनिंग्स को लेके चले। सरफेस थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है एट टाइम्स, अगर यहाँ पे घास पे गेंद पड़ता है वो तेज़ निकल आता है। एट टाइम्स रफ पैचेस, रफ तो नहीं मैं कहूँगी, जो विदाउट ग्रास होते हैं उसमें थोड़ा सा पेस वेरिएशन आता है। स्लोअर साइड पे भी हमें नज़र आया। थोड़ा सा वेट करके बैटर्स को इस पर खेलना पड़ेगा, आगे से बॉल को कनेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा कलर भी डार्क साइड पे इसका। हाथ खोलने का मौका मिला है, बहुत बड़ा चेज है इरफान के लिए, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। तो सज्जाद को जो ऑन साइड के स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, पहली मर्तबा वाइल्ड स्विंग करने का मौका मिला, गैप भी मिला, पावर प्ले का भी फायदा। एबटाबाद का पहला चौका। लेंथ और लाइन दोनों ऐसी थी जिसको कैपिटलाइज कर सकते थे सज्जाद, और वही किया। बहुत बड़ा गैप था ऑन साइड पे, और अब फील्ड चेंज की गई है, शॉर्ट मिड विकेट को लाया गया है, लेकिन ये बाउंड्री ऑप्शन मिली थी जिसका फायदा उठाया। ज़्यादा कन्विंसिंग शॉट नहीं थी, बट काफ़ी थी बाउंड्री हासिल करने के लिए। और अब फिर उठा दिया है और देखते ही रह गए, कभी हाथ ऊपर करके, कभी अपने आप को पीछे की जानिब करके गेंद के नीचे लाना चाह रहे थे, लेकिन आमिर का पेस और फिर बेहतरीन टाइमिंग थी। रिस्क जरूर लिया, लेकिन पूरा कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद बाउंड्री के पास, पहला छक्का। पिछला मिडिल नहीं हुआ था, इस बार आमिर ने कहा कि इस गेंद को लीजिए और मिडिल करें। लेंथ में स्ट्रगल जरूर की, इस बार आगे गिरा हुआ गेंद था, लाइन जो है बआसानी पिक करने में कामयाब हुए। खिलाड़ियों का आला इस्तेमाल, ये इनकंसिस्टेंसी जो लाहौर की है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स की, ये बहुत महंगी साबित होती आई और अभी भी हो रही है। आमिर ने अब तक जो बॉलिंग का नमूना पेश किया है, गेस्ट अदाकार के तौर पे कह लें या प्लेयर के तौर पे कह लें, आए हैं परफॉर्म करने के लिए इस लाहौर की टीम में। ताल्लुक इनका सवाद से, इससे पहले ये दीगर टीम से पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी कर चुके हैं और कई मौके पर 2-2 विकेट्स इन्होंने हासिल किए हैं इस टूर्नामेंट में। लेकिन रन्स के फ्लो को तकरीबन टेम्पलेट उनका यही रहा है, इब्तिदा में रोक के रखने की कोशिश किया, लेकिन बाकी ओवर्स में अनलीश किया है। और एक मरतबा फिर रिस्क लिया है, बड़ा मुश्किल चीज़ है, लेकिन लगता है कि इस मरतबा पहुंच जाएंगे। हसन एक के बाद दूसरे के लिए भी वापस है, अच्छी रनिंग पलट के कामरान गुलाम डेंजर एंड की जानिब आए। शानदार रनिंग थी, 2 रन दस्तयाब थे और उसका भरपूर फायदा उठाया। अगेन लेंथ जो है उसको नजर में रखना पड़ेगा। चिप की ये शॉट, ओवरहिट करने नहीं गए। और एक ऐसा बॉलर जिसने पिछला ओवर बहुत अच्छा किया हो, एक बड़ी विकेट हासिल की हो, इस तरह की बॉलिंग। पूरा स्विंग किया है
हालांकि टाइमिंग ना कर सके, आउटफील्ड तेज है, गेंद नाश्ता भी हो रही है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरी बाउंड्री ओवर की, हौसले पस्त आमिर के और पूरा फायदा उठा रहे हैं सज्जाद पावर प्ले का। लाहौर को जो मोमेंटम इन्होंने पहले ओवर में दिया था वो सारा ट्रांसफर कर दिया एबटाबाद। और देखिए अगली टांग को क्लियर किया, लेंथ ऐसी थी जिसको उठाने का मौका मिल गया था और स्लाइस कर दिया इसको इनफील्ड के ऊपर से। यहाँ पे सिर्फ आमिर अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि लाइन और लेंथ बहुत खराब है और जानते हैं कि सजाद अटैक कर रहे हैं। 17 रन दे दिए नौजवान आमिर ने अपने दूसरे ओवर में। 23 पे 1 एबटाबाद। मोहम्मद आसिफ गेंद पे नजर जरूर डाल रहे हैं क्योंकि पिछले ओवर में जितना ये बाउंड्री से बाहर ट्रेवल किया है देखना होता है कि डी शेप ना हो गया। लेकिन ये इनकंसिस्टेंसी और लैक ऑफ प्लानिंग झलकती है लाहौर वाइट्स की बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। कुछ ज़्यादा कम्युनिकेशन भी कप्तान या सीनियर की जानिब से नज़र नहीं आई। एबटाबाद फ़खर का बहुत बड़ा झटका ज़रूर इन्हें हुआ लेकिन सजाद ने वो कवर कर दिया। कामरान गुलाम से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक बहुत मैच्योर इनिंग्स खेलेंगे, एंड के ओवर्स तक लेके जाएंगे अपनी बैटिंग को। नवीद के खिलाफ भी चार्ज करने का फैसला किया और गेंद जाती चली गई धूप से साए में, लेकिन बाउंड्री के पार और एक और मैक्सिमम। पहली गेंद पर वेलकम किया नवीद को छक्के के साथ सज्जाद ने। अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। आमिर के ओवर में ये बहुत क्लियर था कि सज्जाद किस लेंथ को टारगेट करते हैं। नवीद ने इस बार आके वही लेंथ दी। लाइन भी देखें आप, बासानी पिकअप करने में कामयाब हुए और ये लेंथ यहाँ पे ट्रबल नहीं करेगी क्योंकि ये प्रेफर करते हैं ज़्यादा खिंची हुई लेंथ को। ये बासानी 6 रन के लिए खेल देते हैं। शॉट गेंद कर दी, बड़ा मुश्किल चेज है लेकिन अच्छी कोशिश की इन दी एंड और रायगन चली गई। काम मुश्किल कर लिया था लेकिन गेंद न जाने कैसे हाथों के नीचे और फिर बाउंड्री के भी नीचे से ट्रैवल करती हुई जाती चली गई। एक और मुश्किल आगाज एक और नए बॉलर नवीद के लिए। 16 गेंदों पे 31 कर चुके हैं सज्जाद और लगता है कि लाहौर के फील्डर्स के भी हाथ पांव फूल गए। गाइड किया था, सिर्फ पेस का इस्तेमाल यहाँ पे किया। ये एक रेगुलेशन फील्ड थी जो 4 रन के लिए इनको नुकसान उठाना पड़ा। फील्डिंग भी क्वेश्चन मार्क रहा है लाहौर वाइट्स के लिए। सो ये है एबटाबाद की टीम आपके लिए जो कि इन तमाम खित्ते के और इवन जो आमिर इनके लिए इनके खिलाफ बॉलिंग कर रहे हैं लाहौर की जानिब से, वो भी अगर नेचुरल चॉइस प्रिजन्स के हिसाब से बनती, गो के लाहौर में बड़ी तादाद में आपको इन मेहमान अदाकारों की आमद का सिलसिला दिख रहा है, लेकिन वो भी शायद इसी खित्ते से बिलोंग कर सकते थे। मानसहरा, बालाकोट, एबटाबाद, हरीपुर, ये तमाम रीजन जो कि एक नई पौध दिखा रहा है इन खिलाड़ियों की, जहां से आपको ये तमाम लोकल प्लेयर्स गो कि यासिर शाह की कप्तानी है जो कि मुख्तलिफ टीम्स को लीड कर चुके हैं, लेकिन ये आफाक, फयाज बड़े अच्छे क्रिकेटर्स नजर आ रहे हैं। और दूसरी जानिब अपने हक में समेटना चाहते थे खतरनाक अंदाज से, न गेंद पर नजरें थी न उनका हेड स्टेबल था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोशिश की है पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने की और पहले ओवर्स की खामोशी को तोड़ने की। मेरे ख्याल इसकी जरूरत नहीं थी। सजाद ने चार्ज जरूर किया डाउन द विकेट, लेकिन अगर ये अपनी क्रीज में ही रहते तो इनको वो लेंथ मिल जाती जो ये जिस पे पिछली ये बाउंड्रीज हासिल करते जा रहे थे। तो थोड़ा सा शायद प्री मेडिटेटेड सोच थी कि अनसेटल करना है नवीद को, लेकिन यहाँ पे अगर आपका बल्ला बोल रहा है तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको बॉलिंग साइड आपकी लेंथ दे रही है। सो एबटाबाद की टीम जो कि पोटेंशियली इस मैच में फतह के साथ 8 पॉइंट्स मेट सकती है, और अगर आज की शाम वो ऐसा कर लेते हैं तो फिर अपने आप को कंफर्टेबल कंसिडर करेंगे। अदरवाइज उनके पास भी कल का मैच बाकी है, ये सेकंड लास्ट है, कल जुमे का दिन आखिरी दिन होगा इन तमाम लीग के स्टेजेस में। कुछ टीम्स डाउन भी हैं लेकिन आउट अब तक मैथमेटिकली शायद कोई भी नहीं है, और लाहौर वाइट्स उसमें से एक है जिसको अपने पॉइंट को प्रूव करना है। और कामरान गुलाम ने भी हाथ खोलने का फैसला किया है। अब जाके गेंद ने जमीन से मुलाकात की और सस्ताया बाउंड्री के पार। कामरान का पहला मैक्सिमम, एबटाबाद ऑन अ रोल।
मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, फास्ट बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे हैं लाहौर के, लेंथ नहीं करेक्ट कर पा रहे। ये फ्री भी है स्पेशली कामरान गुलाम के लिए। अगर आप ऐसी लेंथ देंगे तो आपको 6 रन से ज़्यादा बल्कि 12 रन पड़ने चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम मिल गया था पिकअप करने के लिए। बहुत ही कंट्रोल्ड पावर शॉट थी ये कामरान गुलाम की। जल्दी सोचना पड़ेगा कुछ साद नसीम को और लाहौर के बॉलर्स को। 40 पे 1 4 ओवरों के बाद। शाबाश यार, शाबाश दे रहा, शाबाश दे रहा, शाबाश शाबाश दे रहा, शाबाश, बोलते रहो बॉयज। खेल है। लेफ्ट आर्म राउंड दो विकेट। शाबाश 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 बॉय। शाबाश शाबाश भाई। दो हाथों में। शाबाश 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 बॉय। शाबाश 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 इरफान बॉय। सेंटर प्लीज, थोड़ा पीछे। 41 for 1 in the 5th over. Fakhr Zaman is the big fish that they got. Lucky to get him early without any runs to his name. आला 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 भाई, बहुत आला बहुत आला। bowling. Abbottabad can seal their berth in the semi-finals if they win today, and they'll be looking to do that against a down and out Lahore White. There are positives in Lahore White, individual brilliance from certain players who've done well. Ahmed Shahzad with the bat, Irfan, who's bowling right now, with the ball. Down the wicket and plays that over long on. In fact, clears everything straight to our cameraman down at long on for a maximum. So it's 47 now, Abbottabad, and a good partnership after the early loss of Fakhr Zaman. This was a great stroke, taking the left arm spinner, hitting him over mid-on, which was in the circle. Good use of the feet and a confident stroke by the very confident Kamran Ghulam, who is looking good, was amongst runs, has been amongst runs in all the formats. Yesterday when he got 67, and now he's 14 of 7. And with him, Sajjad is 33, who's also looking good. So despite the early loss of Fakhr Zaman, they still have managed to put up a good show in the power play, and we are still in the 5th over. शाबाश भाई, ऐसे आओ जरा। शाबाश शाबाश, ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा। I was watching him practice, Irfan, the other day. Has a quick arm action. Strong lad. And I was told by you, I think, that he's got a proper regime off-season, the way he carries on and does it on his own, alone. I don't know, bowls a certain number of deliveries every day in the nets. Yes, he has 300 plus first-class wickets to his name, and he can also bat well. He's a very safe hand, and he bowls 25 overs every day alone to one single wicket. He just bowls 25 overs every day. That's why he's able to fly it, and also sometimes you will see that he'll go for Yorkers and hit 4 or 5 straight Yorkers. Even a spinner can do that because he's practiced it so much. So after 5 it is 48 for 1, and Irfan bowling 2 overs for 11 runs. Good economy of 5 per point. It's not easy for a spinner to bowl in the power play, and throughout this tournament he has bowled with the new ball in the circle. Amir 2 overs, getting the prize wicket of Fakhr Zaman, but still giving away 20 runs. And then Naveed, the very expensive over, 17 runs from it.
Edged, but no slip, and 4. Trying to drive through the line. And that's the 50 for Abbottabad with that boundary. Munib Asif there, his first ball, and swings the ball away a little bit off the pitch, and just a little bit of movement away and outside edge through the vacant region, and went fine and went for 4. Munib feeling unlucky, and this time pulled, but no runs, straight to Ramiz, who is at short mid-wicket. The Lahore Whites team, their body language does not look very encouraging. They haven't had a good time, but still they need to stick together as a unit and put up a good show and play for their names and pride. This one will be wide down the leg. Well, we were discussing on our pre-show what's in there for Lahore Whites, and if you speak of individual performances and cricketers in this side, they have a lot to look forward to. One, you mentioned the PSL coming up. Department cricket is before that. I'm sure they're all signed up in various teams, but just to be considered at the highest level, I'm talking about youngsters also. Down the wicket, and Kamran Ghulam plays it really straight. Doesn't really matter because it's gone all the way. No fielder could actually get anywhere near it. Just watch it sail over them. Absolutely fantastic stroke, this full face of the bat and just lifting it over the head of the umpire. Straight 6. That was as straight as an arrow, and just fell a little bit short of the side screen, and he is looking in total control. He goes to 25 of 12, playing at a strike rate of above 200, and 59 already, and the team total, and 3 balls in the first power play that remain. Appealing for a catch, and now the on-field umpires are going to have a bit of a chat, is it? No. Well, I think that was off the thigh pad. He wanted to pull it, but completely missing that. For a moment, the fielders, they just claimed the catch, but umpire Muhammad Asif was very sure. He just moved away. And the replay is there. Lucky the bowler that did not connect, otherwise fine leg was up, and this could have been another boundary. Another ball, another shot, and the same result. Such good form, you miss your length, and he is not going to spare you. Munib Asif at his pace, dropping short. It's just criminal. It's hardly 120. You won't even be challaned for this pace on motorway. Why would you do this? To a batter who is very good at picking up length. He's short in height, and he plays square of the wicket wonderfully well, both on the off and on the onside. And, certainly the Lahore team, their body language is dropping even further unless they pick up a couple of wickets. And he can get a little closer to him and talk to him. yeah, that's why I say body language, because you see how they are standing apart from each other, nobody talking, fielders just staying where they are. So yes, they've lost a few games, but that doesn't mean that you stop looking like a team. You stop looking like a unit. You have to pick yourself up. You have to put up a show. There is so much to look forward to. These are young players. PSL draft coming up. Their performances, franchises are watching. And people are watching. It's on television. So they have to play well to make their names. And now the captain, rather than talking, he's warming up himself. End of the power play, 65 for 1. Power finisher batsman.
Ramiz Jr., the leg spinner, is now coming on, and the captain talking to him. And he's somebody who's impressed everyone with the ball in hand in the Qaid-e-Azam Trophy. Did not play many one-days, although I thought he should have played. But then it's the call of the captain and the coach, and now he's here. Was very impressive at the Gaddafi Stadium, where not many wickets fell during the course of the season. It was a batting paradise, but he picked up 6 in an innings. Catch it was the call, but there is protection. It was a little away from that cover fielder. It's not a bad power play. Over 10 runs and over. You'd expect that from Abbottabad, especially with Kamran Ghulam in the kind of form he's in. Cuts that one and beats the fielder. That's again a misfield. Should have been stopped. A boundary. Yeah, the bowler wouldn't like that. Why would he? He's bowling to his field. You just get a feeling the fielder there has dived over the ball. Yes, this was a shot and outside off, and Kamran cutting it. Interesting to see how the fielder reacted. He just stood his place as if somebody has pushed him on the left side. And that is not a great effort. Once again, this time cutting it again in the same gap will be the same result. Another boundary. That's not the place to bowl Ramiz. A batter of the class of Kamran Ghulam, and in this kind of form, you pitch it short and wide. This is the result that you should expect then. Yeah, if he's choosing to bowl that length, then he's got to have his boundary rider a little squarer, which is not the case, of course. Now he's standing a bit squarer, and he bowls a fuller one. This is where he should be bowling, and if he bowls well, Kamran Ghulam, being the batter that he is, he knows how to deal with good balls. He just rotates the strike. He's quickly on to 40 of 18 with the help of a flurry of boundaries, 3 sixes, 3 fours. Oh, was that an edge? That beat him all ends. Really good ball. Look at this loop and then a bit of spin. Beautifully bowled. And that is why we were talking about Ramiz, the kind of bowler that he is. And this one this time has been swept and in the gap. 1 bounce 4. It's a good pitch. And if you keep flighting it into the zone of the batters, they will keep going after it. 7 gone. Abbottabad 79 for 1. Everything's going right for Abbottabad. That's not the kind of shot you probably would play against the spin, but since they seem to be going at a pace where they just can't do anything wrong, even luck is favoring them, and they are taking calculated risks. Kamran Ghulam has been so good. Quick look at the power play. Well, Fakhar Zaman went first one, he just drove it and he couldn't find the middle instead the edge, and then came Kamran Ghulam, and then from there on it was a show of Kamran Ghulam hitting the ball to all parts of the ground. Some beautiful boundaries, big sixes, stand and deliver, use of the feet. He shows a wide range of strokes and then coming down the track and hitting it straight over, then pulling one. Every shot in the book nearly is played. And Sajjad, who is also doing well, he's been overshadowed by the kind of performance Kamran Ghulam has put up. 6 sixes and 7 boundaries in this 79.
टॉप 3 का मिल सकता है, अभी आ जाएगा। There are still few matches to go, and there have been boys who have scored lots of runs in this tournament and have been the talking points in the social media and everywhere. And Ahmed Shahzad has been everywhere. When you talk about runs in the tournament, he's been talked about a lot on all platforms, and this one has been cut again, and another boundary. So Kamran Ghulam is not in the mood to spare anything today. He goes to 45. And Saad Naseem this time guilty of doing what Ramiz did. And there is no different result. Shot and wide and cut away. Six sixes, 8 boundaries. That's 68 runs of boundaries out of 85. And the good part is that even after the power play is done, the boundary flow hasn't stopped. And it's just good cricket shots. No risk taken, cutting the ball. It's poor bowling and taking full advantage of that. And then there's been Saibzada Farhan, who throughout the season has been wonderful. Iftikhar probably is a contender of man of the tournament. He scored 300 plus runs with 15 wickets to his name. And there's Yasir Khan, who's also scored 300 plus runs. Ahmad Alam, very impressive. There it is on your screens. Saibzada Farhan, number 1 leading. Yasir Khan, Iftikhar Ahmed. Ahmed Shahzad on number 4. And he has been spoken about the most. And this one has been swept again. And another boundary. 6 this time. Full toss on the legs. And Kamran Ghulam. This time it was Sajjad sweeping it for a 6. Brilliant stroke that. Not an easy shot to play off a low full toss. And he just helped the ball on its way. That's a great connection, this. To get it past the boundary for a 6, it's not an easy stroke. So coming back to those figures that we were talking about, we'll come back to it after this ball. And this one again was outside off stump. Lucky this time. Saad Naseem, 8 overs gone, 92 for 1. इक्यानवे रन की पार्टनरशिप सज्जाद और कामरान के बीच, जिसमें इब्तिदा में सज्जाद ने हाथ खोले और उसके बाद से कामरान गुलाम ने भी अपने मुकम्मल जौहर दिखाए और हर तरह की बॉलिंग के खिलाफ, और ख़ास तौर पर जब ख़राब लेंथ में हुई है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया है। गो के फील्ड वाइड स्प्रेड है, लेकिन एबटाबाद की उठान वैसे ही है जैसी वहाँ की पहाड़ियों की, और उससे भी ऊपर जाने की कोशिश में। अमर सईद, एक मरतबा फिर खुशामदीद आपको। कैसा गुजरा है टूर्नामेंट? और कराची में मौसम भी बेहतरीन है, साथ साथ अब बिजनेस एंड की जाने बढ़ चुके हैं, तो काफ़ी चीज़ें अब वाज़े हो चुकी हैं, लेकिन हर टीम अभी भी कंटेंशन में है। बहुत शुक्रिया टील, बहुत ही अच्छा अब तक टूर्नामेंट, बड़े अच्छे मैचेस देखने को कुछ मिले और आगे भी यही उम्मीद है। एक मरतबा फिर दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं, लेकिन मना करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ गो के इनके पास अहमद हैं, आफाक हैं, जिन दोनों ने कल अपने बैटिंग की इन सलाहियतों के जौहर दिखाए थे, लेकिन T20 क्रिकेट में भी कोलैप्स होते पता नहीं चलता, तो वो टारगेट अपने जहन में रख के चल रहे हैं। अभी तक अच्छी बॉलिंग की है रमीज जूनियर ने, खासतौर पर इस ओवर में उन्होंने मौका नहीं दिया, अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंद करते नजर आ रहे हैं। क्विक सिंगल है, खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन थ्रो भी वाइड थी और इसको अच्छे अंदाज से पिक भी करने में कामयाब।
रमीज का आपने जिक्र किया, पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग करते नजर आए और सबसे अहम बात, हमेशा विकेट लेने की कोशिश करते हैं, जो कि एक लेग स्पिनर के लिए बड़ा अहम है। लेग स्पिनर कभी कंटेन करने वाला बॉलर नहीं हो सकता, उसकी मेंटालिटी हमेशा विकेट लेने वाली होनी चाहिए, जो कि रमीज में नजर आती। उठाकर खेले भरपूर अंदाज से, फील्डर ऑलमोस्ट ओवर रन कर गए थे, लेकिन इन द एंड मुनीब को इसको रोकने का मौका मिला। दोनों बैट्समैन अपने 50 को अप्रोच कर रहे हैं और जिस अंदाज से इब्तिदाई 2 ओवर्स की खामोशी के बाद इन्होंने हाथ खोले हैं और फिर अपने गियर को चेंज किया है, वो दीगर टीम्स के लिए एक अच्छा टेम्पलेट हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर इस अंदाज की पार्टनरशिप के बाद हमने ढेर होते हुए भी देखा है। नासिर हुसैन गेंद का मुआयना कर रहे हैं, आपका तो बड़ा तजर्बा है इन तमाम चीज़ों में, क्या देख रहे होंगे इस वक्त, इसकी रेड को, सीम को या फिर पोजीशन को? बॉल चेक्स जो है रेगुलर, वो अंपायर्स की एक जिम्मेदारियों में शामिल है। हर कुछ थोड़ी देर में जो है वो बॉल ज़रूर चेक की जाती हैं कि वो शेप में है कि नहीं, उसकी सीम जो है वो ठीक है कि नहीं। तो ये रेगुलर चेक्स हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। अगर अंपायर जो हैं वो अच्छे अंपायर जो हैं वो हमेशा बॉल पे जो है वो नज़र रखते हैं। परफेक्ट ओवर दूसरी जानिब रमीज का, जिन्होंने बगैर किसी बाउंड्री के बल्कि सिर्फ 5 रन देकर गुजारा 97 पे 1। अमर, आप खेले भी खूब और उसके साथ साथ आपने इन तमाम नौजवानों को भी कवर किया है, मुख्तलिफ हैसियत में किया है, एज ए कॉमेंटेटर भी, मैच रेफरी भी। तो ये जो अभी पिछला 2 हफ्ते का टाइम गुजरा जिसमें बैक टू बैक क्रिकेट, हर गेम के बाद अगले के लिए अपने आप को तैयार करना और फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली ऑन द लाइन डालना, एक मुश्किल मरहला होगा, जिसमें ज़्यादातर अच्छी खबर ये रही है कि खिलाड़ी किसी फिटनेस के उस तरह से मसले का शिकार नहीं हुए। कुछ वायरस दरमियान में आए थे, फ़खर जमान भी उसका शिकार थे, लेकिन इसके अलावा खिलाड़ी गेम फिट नज़र आए और इसके साथ साथ परफॉर्मेंस में भी जो कंसिस्टेंसी है ख़ास तौर पर बैटर्स की, वो अपनी जगह पे अच्छी नज़र आ रही है। Yeah, this is part and parcel of cricket nowadays, especially white ball cricket. कामरान गुलाम ने चौके के साथ अपने 50 मुकम्मल कर लिए, क्रीज का पूरा इस्तेमाल किया और घुमा कर इस गेंद को लाने में कामयाब रहे हैं। चौके के साथ अपनी 7वीं 50 मुकम्मल की, हंसते मुस्कुराते कामरान गुलाम ने एबटाबाद के लिए अहम इनिंग 100 भी मुकम्मल एबटाबाद के। बहुत शानदार बैटिंग, कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रखी हुई है, हर मैच में इम्पैक्ट जरूर डालते हैं कोई ना कोई। फिटनेस की आप बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई अब ये फैक्टर फिटनेस का प्लेयर्स के लिए। न सिर्फ फिजिकल फिटनेस बल्कि मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। इन फॉर्मेट्स में ट्रांजिशन जो है वो इतनी तेज़ी से करना जो है आसान बात नहीं होती। फिर ये 3 मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे मैचेस आ रही हैं, जहाँ पे ये क्रिस क्रॉस अगर करते हैं हम कराची में, तो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम अपनी आउटफील्ड, अपनी फैसिलिटीज़, पवेलियन और आने जाने इन तमाम के लिहाज से ऑब्वियसली पिक्चर परफेक्ट है, इंटरनेशनल कंडीशंस का है। इसके साथ साथ इधर ही इसी कंपाउंड में वाक़ हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट एकेडमी जो कि हनीफ मोहम्मद ओवल बनाया गया है, वहाँ पर भी मैचेस हुए। लेकिन इसके अलावा जो दीगर मैचेस हैं वो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एनबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो वो जो रिक्वायरमेंट अपने आप को मुख्तलिफ कंडीशन से हम मांग करने की, कभी आपको दिन की गर्मी में खेलना है, कभी शाम की ठंड में, वो भी आई एम श्योर कि इन खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा टेस्टिंग प्रोसेस रहा होगा इस पूरे टूर्नामेंट। चौका लगा, लेकिन साद नसीम ने इसके बाद अच्छा कमबैक किया, शॉर्ट डिलीवरीज ऑफर की, लेकिन वहां पर बड़े शॉट के लिए नहीं गए सज्जाद। 104 पे। फिटनेस की जैसे आपने बात की, बहुत ज़रूरी होता है जब हम इंटेंट की बात करते हैं। एक टीम एक थ्रू द टूर्नामेंट जब आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो वो गिरनी उस वक्त शुरू होती है जब वो फटीग का शिकार होते हैं, थकन
जो है वो जिस्मानी थकन से ज़्यादा मेंटल थकन हो जाती है। घरों से दूर रहते हैं, पूरे साल कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स के लिए उससे कोप करना। और जो प्लेयर्स उससे कोप करते हैं वही जाहिर है आगे बढ़ते भी हैं और अच्छी परफॉर्मेंसेस भी उन्हीं की तरफ से आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ, जिसका हम आजकल बहुत जिक्र करते हैं दुनिया भर में। तो वैसे तो अमूमन उसका मजाक उड़ा दिया जाता है यहाँ पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दुनिया भर में तो बहुत ही उस पर काम होने लगा है अब। मेरा ख्याल से अब यहाँ पे ये वक्त आ गया कि उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए। और इन तमाम मैचेस के टेलीवाइज होने से एक बड़ी मोटिवेशन भी मिली इन प्लेयर्स को। खासतौर पर आने वाले सीजन से पहले अगर उसमें आपको PSL में या दीगर किसी ऐसे टॉप लेवल क्रिकेट पे क्वालिफाई करने का मौका नहीं मिलता, तो एक रेफरेंस पॉइंट जहन में मौजूद ज़रूर रहेगा, जो कि आपको और आपकी फैमिली को इस बात को मोटिवेट रखने के लिए कि अगर आप बाकी के साल क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये अचीव करेंगे, और ऑब्वियसली उसके ज़रिए से आपका स्टेपिंग स्टोन होगा आगे पहुंचने के लिए। कल के दिन हमने कई क्रिकेटर्स की ऐसी मिसाल देखी है जो कि खास तौर पर आजकल एथलीट हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन फिर उनके सामने दुनिया होती है। रिवर्स खोलने के लिए गए हैं और खूब कैप तलाश किया कामरान। 50 मुकम्मल करने के बाद और जम गए हैं, रमीज जूनियर को सकते में डाल दिया इस चौके के साथ। एक्सीलेंट शॉट, बहुत अच्छा शॉट, थोड़ा सा प्री मेडिटेटेड जरूर था लेकिन एक्सिक्यूशन बेहतरीन थी। 4 रन हासिल किए। ये कामरान गुलाम की खासियत है, वो मोमेंट्स को बड़ी आसानी के साथ पिक करते हैं। और इब्तिदा में क्वेश्चन मार्क स्लाइटली था वो उनकी टेक्निक पे, इनका बैट जो कि करियर के इब्तिदाई दौर में आमतौर पे खास तौर पर जब ये पहले 2-3 साल के दौरान बैटिंग कर रहे थे कि वो स्लिप्स की तरफ से ज़्यादा आता था। गो के हर बैट्समैन का अपना स्टाइल है जहाँ तक कंफर्टेबल कंसिडर करता है, लेकिन ना सिर्फ ये कि उसको उन्होंने एक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में बदला है, बल्कि इसके साथ साथ उस कंटिन्यूटी को उन्होंने बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाया, जो कि 2 साल पहले, अब हर साल आप रिकॉर्ड नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने रन्स बनाए। कामरान गुलाम की सबसे अहम बात यह है कि हर साल जब मैं इनको देखता हूं तो ही इज एन इम्प्रूव्ड प्लेयर। पहले साल से बेहतर उनके खेल में कोई ना कोई निखार होता है, कोई ना कोई नई चीज आ जाती है उनके स्ट्रोक प्ले में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत ही अहम है आजकल के क्रिकेटर्स के लिए जो कि तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं खासतौर पर। नर्वी लग रहे हैं ना कि इन्होंने इससे पहले 250 मुकम्मल किए हैं सज्जाद, इस टूर्नामेंट में टॉप परफॉर्मर भी हैं, और खासतौर पे इब्तिदा में उन्होंने पावर प्ले का भी पूरा फायदा उठाया था। बैट स्विंग इनकी ज़बरदस्त है, कलाइयों का दिलकश इस्तेमाल करते हैं, डिजर्व करें 50 को। फखर जमान के जाने के बाद से उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी। और अब आई है तीसरी 50 सज्जाद की। एबटाबाद के लोकल हीरो हैं सज्जाद, और उन्होंने शानदार कारकर्दगी भी दिखाई है इस ड्रीम रन को कंटिन्यू करने के लिए एबटाबाद की टीम की खातिर। और आज जब मैटर कर रहे हैं एबटाबाद के लिए तो एक और 50 दाग दी। गुड गोइंग, बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत शानदार इनिंग। फखर जमान की विकेट बहुत अर्ली ऑन गिर गई थी, उसके बाद भी मोमेंटम उन्होंने ब्रेक नहीं होने दिया। कामरान गुलाम तो एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन इन्होंने उनका भरपूर साथ दिया है और जारी रखी है इनिंग्स। कहीं पे भी वो इस तरह का हमें एहसास नहीं हुआ कि इसे प्रेशर में किसी तरह के। वो के अर्ली डेज हैं इस बात को क्लेम करने के लिए, लेकिन एक सियालकोट का राइज था जो कि जब ये T20 टूर्नामेंट का लॉन्च हुआ था 2004-5 में, उसके बाद पेशावर का हुआ जो कि लगभग 13-14 में एक बड़ी स्टार स्टडेड टीम बन गई थी। और एक इस फेज में हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के लिए खेलते हैं तमाम इलाकों से आए हुए क्रिकेटर, जो कि शायद ये फॉर्मेट ना होता तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि उनको इस लेवल पे परफॉर्म करने का मौका मिलता। गो के कई ऐसी टीम भी थी जिनमें बहुत कुछ इंप्रूव करने को है, लेकिन ये तैयार क्रिकेटर्स हैं। और इनकी जब एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि लोकल क्रिकेट में कई सालों से परफॉर्म कर रहे हैं। और ख़ास बात एबटाबाद की यही है कि गो के यासिर शाह शायद उस तरह से इन खिलाड़ियों के साथ नहीं खेले हैं, उनका भी ताल्लुक ऑलमोस्ट इसी खत्ते से है जहाँ पर वो सवाबी वगैरह में ज़्यादा उन्होंने वक्त गुजारा है, क्रिकेट खेली। लेकिन इसके अलावा जितने क्रिकेटर्स हैं मानसेरा, हरीपुर, एबटाबाद, बालाकोट, इन सब इलाकों से आए। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये टेस्ट प्लेयर्स, यासिर की आपने नाम लिया, ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो इन इलाकों से खेले जहां जो मेंटोर का रोल प्ले कर सकें, लोगों को चीज़ें बता सकें, अपनी एक्सपीरियंसेस पास ऑन कर सकें, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आगे जाके जाहिर है अपने इलाकों को रिप्रेजेंट करेंगे।
रिवर्स खेलने के लिए गए और खूब कनेक्शन तलाश किया है। ना सिर्फ ये कि गैप में खेले बल्कि बल्ले के दरमियान से भी निकाला। कॉन्फिडेंस आसमान की बुलंदियों से बातें कर रहा है 50 मुकम्मल करने के बाद। बहुत अच्छा शॉट, थोड़ी सी ऑफ स्टंप पे गिरा हुआ बॉल और बड़ी जल्दी पिक किया और रिवर्स स्वीप, 4 रन हासिल किए। और अब ट्रेडिशनल स्लॉक के लिए गए और गेंद जाती चली गई है। ऐसी उठान हासिल की कि स्टैंड्स में जाकर इस गेंद ने सुख का सांस लिया है। बैक टू बैक बाउंड्रीज और इस मर्तबा मैक्सिमम। एक बार फिर घुटने के बल, पहले रिवर्स स्वीप और इस बार कन्वेंशनल स्लॉक स्वीप। पहले 4 और इस बार 6 रन हासिल किए इस बार। एक्सीलेंट शॉट। पहले कैप उतारी, फिर हेलमेट जेब तन की हुई थी, वो भी उतार दिया। गेंद के आने से पहले वो एक वेल डिजर्विंग वाटर ब्रेक को एंजॉय कर रहे हैं। सो एबटाबाद की टीम जो कि स्टिल हो सकता है कि अर्ली रेस हो इस बात को क्लेम करने के लिए कि कहां पे स्टैंड करेगी, लेकिन अगर इस मैच को वो जीत जाते हैं तो एक मैच कल का स्पेयर में रखते हुए ये 8 पॉइंट्स के साथ मौजूद होंगे और कल इनको लाहौर ब्लूज का मुकाबला करना होगा और वहां पर हमारे पास इस बात को तयन करने की एक निशानदेही आ जाएगी कि अगर कुछ टीम्स जो कि 2 पॉइंट्स पे जाकर मुंजमद रह जाती हैं तो फिर टेक्निकली पेशावर को ज्वाइन करने के लिए शायद एबटाबाद भी इस बात की हल हो। वो दूसरी जानिब इसके साथ रावलपिंडी भी टेबल के टॉप पे सेकंड पोजीशन पे मौजूद है, लेकिन ये है कामरान गुलाम जिन्होंने इब्तदाई चंद गेंदों को आराम से गुजारने के बाद क्रीज का पूरा इस्तेमाल किया। कदमों के इस्तेमाल करने के हवाले से हमेशा से शोरे रखते हैं। फ्रंट फुट, बैक फुट और कट ऑफ पुल के शानदार मुजाहरे के साथ उन्होंने 32 गेंदों पर अब तक 60 रन मुकम्मल कर लिए हैं। पहले हाथ खोलने का मौका मिला था इनके साथी सज्जाद को, लेकिन उसके बाद से कामरान गुलाम ने अपनी खूबसूरत शॉट सिलेक्शन का ये मुजाहरा पेश किया। दोनों प्लेयर्स की खास बात यह है कि इनोवेशन तो जरूर कहीं ना कहीं जहां जरूरत पड़ती है वहां करते हैं, लेकिन कन्वेंशनल है। कट शॉट्स, ड्राइव्स, पुल शॉट्स, बैट बॉल्स की इंतजार में रहते हैं। सज्जाद की ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट भी ये मारते हैं, ऑन दी ऑन जो मारते हैं, ये स्वीप्स, तमाम तर शॉट्स इनके पास मौजूद हैं। बहुत ही अच्छी इनिंग्स, लेकिन सबसे अहम बात फिर वही मैं दोहराऊंगा इस बात को कि कन्वेंशनल शॉट्स मारने की कोशिश करते हैं ज्यादातर, जिसमें रिस्क कम होता है, रन्स बनते हैं और रिस्क आउट होने का कम होता है। और जब तक विकेट्स नहीं गिरती मोमेंटम जारी रहता है, व्हिच इज बेटर देन लूजिंग विकेट्स क्विकली, तेज रन करने की वजह से जो है। और ये टपाल चाय का वक्त, हर वक्त ही चाय का वक्त होता है और इस वक्त तो सर्दियों की धूप और चाय अच्छा कॉम्बिनेशन। हाँ जी, शायद गर्मियों में आप इस बात का तस्वर ना कर सकें कि दोपहर के या दोपहर के वक्त में आप बैठे हैं, लेकिन इस वक्त की बहुत भली मालूम हो रही है। और ये बात भी अच्छी लग रही है कि गेंद वापस आ चुकी है, जिसके बाद इनको ये एक पावर ब्रेक एंजॉय करने का मौका मिला। 68 गेंदों पर 122 रन, सिर्फ 1 रन की ये हुई थी इनिंग्स जब आउट हो गए फखर जमान, लेकिन कमी महसूस नहीं होने दी इन दोनों ने और अपने सफर को जारी रहने का सोचा है। गेंद हवा में और चली जाएगी फील्ड के बाएं जानिब से। मुनीब नवाज ने वहां पर अपने आप को पोजीशन किया था, लेकिन गेंद उनके बाएं जानिब से ज्यादा ऊंची थी, ज्यादा तेज थी। एक और छक्का। इरफान यूजुअली बहुत ही एक्यूरेट बॉलर हैं और आज भी बॉलिंग बुरी नहीं कर रहे। वो इतनी खराब बॉल नहीं थी ये पिछली वाली भी अगर आप देखें तो, लेकिन बहुत ही अच्छे फ्लो में इस वक्त हैं। एक ही रन पे इत्तेफाक करेंगे। विकेट कीपर डेब्यूटेंट बार बार अनाउंस कर रहे थे कि आउट हो गया, लेकिन वो पहुंचे। 19 रन वाला ओवर मुकम्मल, 8 बाकी, 130 पे। There is 11 sixes and equal number of boundaries there, 25 of those, 26 in fact, and you try to scoop one. That's really not on.
So Raj actually said that's the first mistake of the day from Abbottabad. Afaq has been very good in the previous outing. That would be yesterday. That would be wide. And he has got a good 5 overs available to him to probably score a 50. And with Kamran on the other end, you shouldn't be thinking a lot. There it is. He actually managed to get runs in every inch of this ground, but I don't know. This is the first time he attempted that shot. Even I'm actually running out of words. 9 short of your 100, and you just want to opt for that shot. Wasn't on for him. Swing and gone. That's another wicket for Amir. Rewarded for some good lines, fuller length outside the off stump. Afaq goes for no score. The catch is taken by the keeper. Well, he had to go Afaq. Again, pushing for bigger numbers here. Just trying to create some room and then probably trying to eye down the ground. Was far away from that delivery, far away from the pitch, and that actually was very costly for him. He'll be happy. Got 2 in his over. Gone with on not 168 for 3. Have a look at the attempt from Afaq. There's no swing, it's a straight ball. It's there to be hit. But he's just all over the place and he's unable to reach the ball really. There's 5 overs to go. Mehroz is the new batter in. He'll be on strike. On debut. That was a good one, first up to a debutant and of course a first ball for any batter. Yeah, he's been good in terms of death bowling. Good pace behind that delivery, right in the block hole. He did well actually, Mehroz on debut. Just trying to get some wood on it. Needs to finish good. Kamran Ghulam would like to take more strike now in the remaining overs. He's got a good opportunity to get 100. After Sajjad has missed out on his, Kamran can do that. Just 39 balls for a 74. He's got 7 boundaries and 5 sixes to his name. Strike rate also just nearing touching 190. Call is for 2. But the new boy doesn't want it. And now is a chance. And they can go for an overthrow. This is how Lahore has been. The umpire in the way. No proper backing up. And result, an extra run. And Lahore Whites, they look very disconnected with each other. He's bowled well actually. He did well. Death overs, just trying to clean things up. And too little too late for them though. Effort ball. And it's well played and end of the over. 16 gone. 172 for 3.
4 ओवर का खेल बाकी बचा है। गुलाम मायूस हुए, वो उस तरह टाइम कर नहीं सके जिस तरह टाइम करना चाहते थे। इस सेंचुरी के करीब होते हुए जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने। उनकी जो पार्टनरशिप थी दूसरी विकेट के लिए बहुत ही जबरदस्त थी सज्जाद के साथ। लाहौर के कैंप में अगर नजर दौड़ाएं, काफी ऐसा लगता है उनके शोल्डर स्लंप हुए हुए हैं। खुश आमदीद कहेंगे कमेंट्री बॉक्स में सलमान भट्ट को। सलमान, लाहौर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, लेकिन एबटाबाद की जो बैटिंग थी, इन दो बैटर्स ने बहुत ही शानदार बैटिंग की, कामरान ने और सज्जाद ने। बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म सेट कर दिया आखिरी 4 ओवर्स के लिए। बहुत शुक्रिया शाह फैसल जी, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग देखने को मिली है तमाम व्यूअर्स को, शायकीन को। बहुत आला एंटरटेनमेंट, शानदार पावर प्ले खेला और पावर प्ले ख़त्म होने के बाद भी ये एहसास नहीं उन्हें दिया कि पावर प्ले ख़त्म हो गया। बाउंड्रीज़ का तसलसल वैसे ही चलाया उन्होंने, बड़े हिट्स लगाए, खूबसूरत क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स हमने देखे और कुछ लाहौर की अच्छी जो बॉलें कुछ थी उसको भी फिर अच्छे शॉट्स लगे। तो ये बैटिंग इतनी आला जब हो रही हो, जब एक रिदम बन जाए टीम का, तो फिर बॉलिंग टीम, स्पेशली ऐसी टीम्स जो कि मैच ना जीत पा रही हों, वो फिर बिल्कुल ही कह लीजिए कि तितर बितर नजर आती हैं, स्कैटर्ड नजर आती हैं। स्लो डिलीवरी थी लेकिन चिप कर दिया बॉलर के सर के ऊपर से। और तस्वीर का अगर दूसरा रुख देखें तो लाहौर की, जैसे मैं बात कर रहा था, अगर अभी भी आप नजर दौड़ाएं, अहमद शहजाद, स्किपर साद नसीम, ऐसे शोल्डर स्लंप हैं, कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। लगता है जो हार का सीक्वेंस उनको मिला है उससे उनका मोराल काफी डाउन है। इस बार गेंद को फ्लिक किया, 2 रन लेना चाहते थे लेकिन अच्छी ग्राउंड कवर की हसन ने, जो कि डीप मिड विकेट पे फील्डिंग कर रहे थे। और शाहजी, ये टीम, ये लाहौर टीम की वो फील्डिंग जहां पर वो बेहतर कर सकते थे, बाउंड्रीज जो हुए, जो मिस चांसेस थे, ये देखिए, ये भी एक ऐसा बॉल था जो रुकना चाहिए था। उसके बाद ओवर थ्रोज, बहुत सारी वो चीज़ें जो मिस की हैं और जिससे बेहतर कर सकते थे। इस बार फिर एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन मिस टाइम हुआ, 1 ही रन बनेगा। सो लाहौर ऑन सॉन्ग नहीं है, रिदम में नहीं है, एक टीम नहीं लग रही इस वक्त। मुश्किल हो जाता है कोचेस का जॉब, इसकी जॉब, जब रोजाना मैच हार रहे हैं और आपकी टीम जीत भी नहीं रही, एक ऐसे डाउनवर्ड स्पाइरल में आप चले जाते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल स्पोर्ट है, आपको हर रोज नया रोज समझकर फिर से अपना 100% देना होता है। कुछ केसेस में आसान नहीं होता, लेकिन एक प्रोफेशनल एथलीट की स्टोरी ऑफ हिज लाइफ है कि आपको बाउंस बैक करना होता है डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद। Nothing to take away from the Abbottabad boys, क्योंकि जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, और पेशावर से कल वो मैच हारे, टाइट मैच हारे, लेकिन उन्होंने अच्छा बाउंस बैक किया। हालांकि पिछले 18 गेंदों में बाउंड्री नहीं आई, लेकिन रन्स का सिलसिला थम नहीं रहा। 3 खिलाड़ी आउट, 178 17 के बाद। बैटिंग कार्ड एबटाबाद का, और 2 बड़ी इनिंग्स, 91 रन्स बनाए और बड़ा ही अजीब शॉट खेला इस मौके पे जब सामने इतना अच्छा खेल रहे थे। अपनी सेंचुरी मिस की सजाद ने, और कामरान गुलाम जो 80 रन्स पे खेल रहे हैं और इस टीम की जान है, वो हर मैच में इम्पैक्ट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, और आज भी 80 रन्स पे हैं नॉट आउट। उसके अलावा 2 बैटर्स जो हैं वो पहली गेंद पर आउट हुए। और इस बार पॉइंट पे मौका है और फील्डर ने डाइव की अपने दाएं जानिब, लेकिन
नहीं इसको मुकम्मल कर पाए और एक दफ़ा फिर एक हाफ चांस जो इस लेवल पे होते भी हैं और होने चाहिए, लेकिन फील्डर इसको मुकम्मल ना कर सके। हसन रिजवान थे और ये यकीनन उस फील्डिंग पैकेज का हिस्सा बनेगा जिसकी फहरिस्त तवील से तवील तर होती जा रही है। काफी देर गेंद हवा में रही, अच्छा ब्राइट गुड सीइंग डे है। यहाँ पे यंगस्टर कैच थामने में नाकाम रहे। जो विकेट की असेसमेंट लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे, और टॉस पे बल्कि मेंशन भी हुआ कि 170 एक अच्छा स्कोर होगा बैटिंग पहले करते हुए, लेकिन लाहौर की टीम ने 180 अभी कंसीड कर दिए और अभी भी 2.5 ओवर्स का खेल बाकी बचा है। विकेटें भी ढेर सारी एबटाबाद के हाथ में। इस मर्तबा इसे उठा दिया और 6 रन कामरान गुलाम के लिए। थोड़ी सी अपनी लेंथ मिस की आमिर ने और मौका मिल गया कामरान गुलाम को बॉटम हैंड यूज करने का। लाजवाब स्ट्रोक। इस टाइम बॉल जो है बिल्कुल स्लॉट में थी और कामरान गुलाम ने अपनी फीट को स्टेशन किया इस तरह के, बहुत आला जगह बनाई अपनी बैट को स्विंग करने के लिए और बहुत खूबसूरत पोज इस शॉट को एग्जीक्यूट करने के बाद। और इस बार फिर एक ऊपर से खेला स्ट्रोक और चांस होगा मिड ऑन फील्डर के लिए और इस बार ये कैच मुकम्मल हुआ और 87 रन पर कामरान गुलाम ने भी अपनी सेंचुरी मिस कर दी। और ये दोनों बैटर्स जो कि आज लग रहा था कि शायद दोनों 100 ईच करेंगे, लेकिन दोनों नहीं कर सके। और फाइक भट्ट ने ये कैच किया, अच्छा जज किया, प्रेशर कैच था कामरान गुलाम, लेकिन सेल्फलेस इनिंग्स। यहाँ पे पर्सनल माइलस्टोन की कोई परवाह नहीं, टीम के कॉज के लिए वो बड़ी हिट लगाते चले गए। पिछली गेंद पर छक्का लगाने के बाद फिर कोशिश की, थोड़ा सा कोलैप्स कर गए अपनी बैक नी पर और उनका वेट पीछे की जानिब गिर गया, इसलिए शॉट को वो ताकत नहीं मिल सकी। और फाइक ने अच्छा कैच लिया, लेकिन कामरान गुलाम वापस होंगे तालियों की गूंज में, क्योंकि बहुत लाजवाब बारी खेली इन्होंने। सिर्फ 47 गेंदों पर 87 बनाए। एबटाबाद 186 पर 4। चार खिलाड़ी एबटाबाद के आउट हुए हैं और चारों को आमिर ने आउट किया है। इस सारी ऑनस्लॉट के बीच में आमिर के जो फिगर्स हैं वो बहुत ही शानदार। अपना चौथा ओवर अपना स्पेल मुकम्मल करने वाले हैं और 4 विकेट्स 33 रन देकर ले चुके हैं और 5 भी कर सकते हैं यहाँ पर। कोशिश की उन्होंने, इन लाइन में चूक गए। और यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन भी है, अगर आप आमिर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, चाहे जितनी मर्जी डिस्ट्रैक्शंस हों, आपको अपनी प्रेपरेशन ठीक, दूसरे एंड पर क्या हो रहा है, अपने हिस्से का काम खूब किया। ज्यादा रन्स भी नहीं दे रहे, हालांकि छक्का लगा था, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया इस ओवर में उन्होंने। काफी देर हवा में रही, अच्छा जज किया फाइक ने। ये अच्छी टेक्निक है, गेंद पर नजरें जमाई रखी। थोड़ा सा बॉल रिवर्स हुआ अंदर की जानिब और चांस है स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन थ्रो आई गलत एंड पर। लेकिन क्या लाजवाब स्पेल किया है मोहम्मद आमिर ने। 4 ओवर्स 35 रन और 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। लाजवाब परफॉर्मेंस बन गए हैं। देखिए एक टाइम पे लग रहा था कि शायद ये टोटल जो है 215-20 रन की एक्सेस में चला जाएगा, लेकिन वो सेट प्लेयर्स के आउट होने के बाद थोड़ा सा थमे हैं रन्स और बॉलर्स ने एक डिसेंट कमबैक किया है पिछले 3-4 ओवर्स में। एक बार फिर अच्छा बॉल
बिल्कुल एलिवेशन का मौका नहीं दिया बैटर को। वो बाउंसर सॉरी यॉर्कर्स और ब्लॉक होल में बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में नाम बड़े बड़े हैं, अब इनके बैटर्स को भी रिस्पॉन्ड करना है क्योंकि पिच बहुत अच्छा है। अगर ये रन्स बना सकते हैं तो फिर जितना एक्सपीरियंस लाहौर के बैटर्स को है उन पे भी ड्यू है एक अच्छा मैच जिताना अपनी टीम को। क्रीज में डीप जाकर उठा दिया इसे, फील्डर्स देखते ही रह गए और 4 रन मजीद आ गए। उसी बाउंड्री की जिसकी तलाश थी वो मिली महरोज को। जी ये लेंथ बॉल है और लेंथ बॉल जो है वही चीज़ है जो बैटर्स ढूंढ रहे हैं और इसको तो वो आराम से खेलेंगे। उनके जोन में है, डायरेक्शन भी इसकी ऐसी, तो मिड विकेट की तरफ खेलना बासानी उन्होंने इसको प्लेस किया विकेट रीजन में, काउ कॉर्नर में, और 4 रन हासिल किए। सो ब्लॉक होल यॉर्कर्स वो अच्छी ऑप्शन है। तो क्रॉस आए और इसे सिर्फ गेंद की रफ्तार को इस्तेमाल किया और 4 रन हासिल किए। विकेटों के बीच में थी ये बॉल, ज्यादा बुरी बॉल नहीं थी लेकिन इम्प्रोवाइज कर लिया और खुशकिस्मत रहे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा लेकिन रन्स 4 ही मिले। ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप से ये गेंद उन्होंने खींची। नवीद को लगा है एक लम्हे के लिए ऐसे कि शायद वो उनके डिफेंस को पास कर चुके हैं और निकल गए विकेटों की तरफ। बिल्कुल यकीन नहीं आया नवीद को। और ये वो ब्लॉक होल जिसका आप जिक्र कर रहे थे सलमान, बहुत ही शानदार कमबैक किया नवीद ने। हमने देखा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी काफी होनहार बॉलर हैं, इनएक्सपीरियंस है इस लेवल पर लेकिन स्किल अच्छी है उनके पास। और टपाल टी लाउंज में टपाल टी मोमेंट है, कमेंट्री बॉक्स में भी टपाल टी मोमेंट है। शाहजी कल से टपाल टी मोमेंट हो रही है और हमेशा दूसरे पी रहे होते हैं, तो आज मैंने कहा कि आज इधर भी चलेगी। ये बॉल हवा में है, फील्डर नीचे और आउट हो जाएंगे। नवीद को भी उनकी मेहनत का सिला मिला। स्पेल की आखिरी गेंद पर डेब्यूटेंट महरोज को आउट करने में कामयाब हुए जिन्होंने 2 चौके लगाए इस ओवर में, लेकिन नवीद ने अपना बदला लिया। यहाँ पे फ्रंट फुट चेक है और कोई मसला नहीं किसी किस्म का भी। नवीद की स्लोअर वन जिसको बड़ी हिट लगाना चाहते थे, मिड ऑफ ऊपर था लेकिन ये स्विंग जो थी बैट की मिड विकेट की तरफ शायद मारना चाहते थे और हमने देखा कि बहुत सारे बैटर्स जो हैं उनका एम मिड विकेट ही होता है। 12 रन बना सके 19 ओवर के अख्ताम पर, 197 पे 5 एबटाबाद। खालिद उस्मान आ गए हैं, बड़े होनहार ऑलराउंडर हैं। काम इनका मुश्किल होता है क्योंकि जब भी आते हैं थोड़ी सी गेंदें बची होती हैं या फिर उनकी टीम शदीद मुश्किलात में होती है 5 विकेट जल्दी गिरने के बाद। तो आसान नहीं होता उनका रोल इस बैटिंग यूनिट में, लेकिन काफी एक्सपीरियंस्ड है। इससे पहले आप बात कर रहे थे सलमान के लाहौर की जो बैटिंग लाइनअप के बड़े नाम हैं उन पे प्रेशर आ गया है और जिस तरह की जाहिर है टूर्नामेंट के इनिशियल स्टेजेस में परफॉर्मेंस थी, सुपर 8 का लेवल उससे थोड़ा ज्यादा है, मुकाबला सख्त है, टीमें ज्यादा बेहतर बैलेंस्ड हैं। इस बार एक और बड़ा शॉट और फील्डर से पहले ही बॉल गिरेगा, एक ही रन बनेगा। शाहजी जो प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए इतने अरसे तक खेले हों उनके लिए एक डोमेस्टिक सुपर 8 का कितना प्रेशर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ
गलत शॉट सिलेक्शन और गलत मौकों पे गलत शॉट खेलने के बाद इन्होंने ये प्रेशर अपने ऊपर खुद बिल्ड किया। और आप आते आते टूर्नामेंट की उस स्टेज पर आ गए जहाँ पर अब तकरीबन आप सिर्फ अपनी प्राइड के लिए खेल रहे हैं, या आगे जो आपके टारगेट्स होंगे शायद PSL हो, शायद कुछ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही जो फाइनल तक आपको ले जा सके, सेमीफाइनल तक ले जा सके। सो जब इतने एक्सपीरियंस्ड और करंट प्लेयर्स इसके अंदर हों तो फिर रिजल्ट्स इससे बेहतर होने चाहिए। तैयब ताहिर है करंटली पाकिस्तान टीम के साथ होके, अहमद शहजाद कमबैक चाहते हैं और आजकल बड़े भरपूर लोगों की हमायत भी उन्हें हासिल है और बहुत सारे उन्होंने रन्स भी किए इस टूर्नामेंट में, 4 50 की, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में थोड़ा ऑफ कलर नज़र आए। उसके बाद उमर अकमल, वो भी अपना हिस्सा उन्हें डालना चाहिए था लेकिन वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है और आज प्लेइंग 11 के अंदर भी नहीं है। साद नसीम भी कप्तान हैं और काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं। इस दौरान मिड ऑफ को पीछे भेज दिया गया है, स्क्वेयर लेग का फील्डर आगे आ गया है। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं तो इस लेवल पे तो आपको एक और बाकी प्लेयरों में एक नुमाया फर्क नजर आना चाहिए। जोरदार ड्राइव, लेकिन फील्डर, और उस पैकेज में इजाफा होगा मजीद। इस मरतबा फाइक बट ने कोशिश की कि अपने साथी फील्डर को गेंद दे दें लेकिन बिल्कुल ही उसको संभाल नहीं सके और इस दौरान 200 रन भी मुकम्मल हो गए एबटाबाद के। खालिद उस्मान एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और ये काफ़ी ज़ोरदार शॉट थी डाउन द ग्राउंड और फील्डर ने उसको फिर मैसअप किया, उसको रोक सकते थे गेंद को। यहाँ पर इनसाइड एज, इस बार फाइन लेग पे एक ही रन बनेगा। फील्डिंग जो है लाहौर की काफ़ी क्वेश्चनेबल रही है इस मैच के अंदर और ये देखिए बॉल को पास करने के चक्कर में अपने साथी की, और कप्तान साद नसीम है, वो जाहिर है वो तो अच्छा नहीं फील करेंगे और फाइक बट जो है नाकाम रहे उस बाउंड्री को रोकने में। डेब्यूटेंट हैं, अच्छा कैच भी लिया था थोड़ी देर पहले लेकिन इस मरतबा 4 रन का नुकसान टीम को। और फिर ये स्लाइस हुआ बॉल, फील्डर आ रहे हैं नीचे और आउट। तैयब ताहिर जाने माने फील्डर हैं, वो कैच नहीं छोड़ेंगे और विकेटें साथ साथ गिर रही हैं लेकिन रन्स भी आ रहे हैं। एबटाबाद के पास विकेटें इतनी हैं कि उन्हें परवाह नहीं है इस वक्त इस स्टेज पर। तैयब ताहिर बहुत ही सेफ हैंड है और फील्ड में कहीं भी फील्डिंग कर रहे हो एक बेहतरीन फील्डर हैं। इनकी ग्राउंड कवरिंग, इनकी कैचिंग, इनकी थ्रो स्पेशली जो है वो बहुत ही तेज़ है। प्रोबेबली इस टीम के अंदर और इस सर्किट के अंदर सबसे अगर कोई रॉकेट आर्म है तो वो तैयब ताहिर हैं और बासानी उन्होंने ये कैच किया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छी पोजीशन बनाई, नीचे बॉल के स्टेबल थे और मोहम्मद शहाब 3 रन्स बनाकर आउट हुए। तो ऑलरेडी 204 रन्स बना चुकी है एबटाबाद की टीम और अब एक बॉल बाकी है इस इनिंग्स में। ये शहाब की विकेट देखिए, थोड़ा सा बॉल दूर किया मुनीब ने। ये भी अच्छे यंगस्टर हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है उनके लिए इस लेवल पे, प्रेशर सिचुएशंस में बॉलिंग करवा रहे हैं कप्तान उनसे। और ये अच्छा यॉर्कर था, चांस है स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन थ्रो विकेटों को नहीं लगी। नॉन स्ट्राइकर ज्यादा आगे चले गए थे, रन नहीं बना ओवर थ्रो का और इसके साथ ही इनिंग्स का इख्तिताम। 205, 6 खिलाड़ी आउट। एबटाबाद ने बहुत ही जबरदस्त टोटल हासिल किया है और लाहौर वाइट्स की टीम जो कि मुसलसल शिकस्तों के बोझ तले दबी हुई है, उन्हें बहुत जबरदस्त बैटिंग करनी होगी इस टारगेट को अबूर करने के लिए। दो 206 रन्स 20 ओवर्स में और स्पेशल एफर्ट करनी पड़ेगी लाहौर की बैटिंग को और आज बड़े नामों को चलना होगा क्योंकि मिडिल ऑर्डर में 2 लड़के आज अपना पहला मैच खेल रहे हैं। तो आप यंग प्लेयर से तो इतना बड़ा टोटल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक सीनियर प्लेयर जो हैं वो ना अपना हिस्सा डालें। और
आमिर जो हैं वो आगे जाएंगे अपनी टीम के। उन्होंने 4 विकेट्स ली और इस सारी ऑन स्लॉट के अंदर और बहुत ही अच्छी बैटिंग के अंदर 35 रन दे के 4 विकेट्स उन्होंने ली अपने स्पेल में, जो कि हाईलाइट थी। अगर लाहौर की हम इस बॉलिंग एफर्ट की बात करें तो यंग आमिर जो हैं बहुत ही शानदार बॉलिंग की इन्होंने और स्टैंड आउट किया बॉलर्स में। और दूसरी तरफ बैटिंग में बहुत ही आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप रही कामरान गुलाम और सज्जाद की। दोनों अपनी सेंचुरीज तक तो ना पहुंच सके। देखिए 91 रन सज्जाद ने बनाए और 87 कामरान गुलाम ने, और जिस टाइम में बनाए, जिस तरह के स्ट्राइक रेट से खेले वो बहुत शानदार था। और बाकी जो प्लेयर्स थे वो बहुत तेज़ खेलने के चक्कर में वो वहाँ नहीं पहुँचा सके स्कोर को जहाँ ये स्कोर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी 205 रन यहाँ पर खासे रन हैं। जी बिल्कुल, और अगर वो 10-15 रन या 20 रन पीछे रह गए तो वहां पे आपको दाद देनी होगी आमिर को। आमिर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, लाजवाब बॉलिंग की। 35 पे 4 उनकी बेहतरीन बॉलिंग का नतीजा था कि एबटाबाद उतने स्कोर नहीं बना सकी जितना एक वक्त पे लग रहा था कि वो बनाएंगे। और अब हम नीचे मैदान पे आपको लिए चलेंगे जहां पे इंटरव्यू के लिए तैयार हैं मरीना। आमिर, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया आपने और आपके करियर बेस्ट फिगर्स हैं। थोड़ा सा बताएं कि इस कैसी सरफेस थी और आपने क्या लेंथ अपनाई? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। बस मैंने अपनी लाइन लेंथ पे बॉलिंग की तो इस वजह से पहले ओवर में विकेट मिली और बाद में विकेट थोड़ा सा स्लो था तो बाल पसता था तो स्लो वन और यार का रिमिक्स के मैंने की, इस वजह से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। थोड़ा सा आपको लगता है कि ऑब्वियसली नए बॉल से ज़्यादा आप पे डेथ बॉलिंग की ज़्यादा महारत है? नए बॉल से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओवर निकाल सकता हूँ। पहले ओवर में विकेट मिल जाती है तो फिर पुराने बॉल से यार करो, और ये मेरा स्टंट है यार करो और स्लो रन। तो इसी थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में भी बताएं कि कहाँ से स्टार्ट किया और अब कैसा फील करते हैं अच्छी कंट्रीब्यूशन के साथ? मैं तो बेसिकली सवाद से हूँ, तो मैं अंडर 16 पाकिस्तान खेला हुआ है, फिर उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2020 में खेला हुआ है। उसके बाद PSL में मेरी इंजरी हुई, हार्ट टूट गए, तो इसी वजह से 1-2 साल में बाहर रहा। तो अभी मौका मिला और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब चांस मिलता है तो अपने पूरा 100% दूँ, और बाकी ये तो रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है जो भी मिलता है। बहुत शानदार बॉलिंग थी और हम दुआ करते हैं आगे भी ऐसे फिगर्स आप हासिल करते रहें। थैंक यू। एबटाबाद का आगाज अच्छा नहीं था। फखर जमान इलनेस के बाद आए लेकिन आज जल्दी वापस चले गए, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई, शायद मैच विनिंग पार्टनरशिप थी, सज्जाद और कामरान गुलाम ने आड़े हाथों लिया तमाम ही बॉलर्स को। गाहे बगाहे उन्हें लाहौर की खराब फील्डिंग की भी मदद हासिल रही, लेकिन ज्यादातर उनके अपना स्ट्रोक प्ले बहुत लाजवाब था। लेंथ को अच्छा पिक किया, विकेट के चारों जानिब स्ट्रोक्स खेले। कामरान गुलाम ने इस सेंचुरी मुकम्मल की, सज्जाद ने फिर ओवरटेक किया इन्हें और इस सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद ज्यादा प्रोलिफिक रहे। आखिर में विकेटें गिरी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी लाहौर के लिए। दोनों खिलाड़ी बदकिस्मती से सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। ये कामरान गुलाम के आउट होने का मंजर था। आखिर में आमिर की अच्छी बॉलिंग की बदौलत एबटाबाद का स्कोर 205 तक ही जा सका, जो कि एक वक्त पे लग रहा था कि शायद 220 तक जा पहुंचेंगे। फिर भी एक जबरदस्त टोटल हासिल किया एबटाबाद की टीम ने, और लाहौर वाइट्स के लिए टारगेट है इस टूर्नामेंट में अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए 206, और ये हम सब जान सकेंगे जब आएंगे रन चेस के साथ। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अपने जिस्म से दूर रहकर खेलने के लिए गए और पहली विकेट हासिल कर लिया। Down the wicket and plays that over long on. In fact, clears everything. क्रीज का पूरा इस्तेमाल किया और घुमा कर इस गेंद को लाने में कामयाब रहे हैं। और अब आइए तीसरी 50 सज्जाद की। Swing and gone. चांस होगा मिड ऑन फील्डर के लिए और इस बार ये कैच मुकम्मल हुआ।
लाहौर को एबटाबाद के खिलाफ पहाड़ सर करना है और पहाड़ों में घिरी हुई इस वादी की पर मुश्तमिल टीम के पास बेहतरीन मौका है आज ही की शाम अपनी जगह को कंफर्म करने का सेमीफाइनल्स के लिए, जबकि लाहौर अगर शिकस्त खा गया जिसके लिए अभी भी उनके पास मौका है अवॉइड करने का, तो वो अपने लिए इस टूर्नामेंट के सफ़र को अख्ताम तक पहुंच पाएंगे और शायद उनके पास कल के मैच में मासवाए फॉर्मेलिटी के कुछ बाकी ना बचाएं। लेकिन अगर कोई लेके चल सकता है तो अहमद शहजाद हैं और इस टूर्नामेंट की एक दास्तान रही है कि जब अहमद शहजाद चले हैं तो लाहौर वाइट्स की टीम ने खुल के परफॉर्म किया है, चाहे सुपर 8 की स्टेज हो या फिर उससे पहले के मुकाबले, और उनके साथ साथ इनकी बाकी टीम को भी लिव अप करना पड़ेगा। गो के ये एक ऐसा टोटल है जिसमें कम से कम क्लैरिटी ऑफ थॉट तो है, जिसमें आप किसी भी सेकंड या फोर्थ गियर के साथ नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरसोनिक रेट के साथ टारगेट को चेस करने के लिए, जो कि इब्तदा से ही 10.3 के औसत बनाता है। दूसरी तरफ एबटाबाद के नौजवान लोकल हीरो 21 साल आदिल नाज बॉलिंग की शुरुआत करने के लिए आएंगे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपनी मूवमेंट से हर एक को मुतासर किया है। ऑफ द विकेट अच्छा पेस भी जनरेट करते हैं, जो कि दूसरी जानिब अहमद शहजाद की पसंद का बायस भी हो सकता है। अहमद शहजाद को अपने आप को रिडीम करना है, पिछले चंद मैचेस में वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिस अंदाज से उन्होंने शुरुआत दी थी। लाहौर वाइट्स को स्लिप के साथ शुरुआत कर रहे हैं, एक रंगा रंग चेज होना चाहिए लाहौर वाइट्स के लिए। सब कुछ ठीक है और तैयार इस पहली गेंद के लिए आदिल नाज। अच्छा टेक किया स्टंप्स के पीछे अपने जाने में गिर के, गो के अभी विकेट कीपर बैट्समैन ने अपनी इनिंग्स मुकम्मल की है। वाइट के साथ शुरुआत, तो बड़ा टारगेट है, पहाड़ के पीछे कैसे जाएंगे, कम से कम एक क्लैरिटी तो होनी चाहिए इनके सामने इस टारगेट के पीछे। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ अच्छी मूवमेंट मिली आदिल को और ये बहुत ही स्पेक्टेकुलर टेक था सज्जाद का। वन फॉर द कैमरास जिसे कहना चाहिए। पहला रन लेकिन समेट लेंगे, शायद उनके लिए आइडियल नहीं था, बाउंस में सरप्राइज हुए और ख़ास तौर पर ऑन द टॉप ऑफ दी बाउंस जाके खेलने की कोशिश कर रहे थे, अपने जिस्म से दूर रहकर भी खेले। और आपको हम बताते चलें कि सूरत हाल है क्या, पेशावर तो टेबल के टॉप पे है ही, लेकिन एक मरतबा फिर सरप्राइज किया बैट्समैन को। अच्छी इनवर्ड मूवमेंट, इस मरतबा लाइन बेहतर थी और अहमद शहजाद को ट्रबल किया। ये मूवमेंट आदिल का खासा है, नई बॉल से इन स्विंग कराते हैं, काफ़ी लंबा इन स्विंग, और अगर उनकी लाइन और लेंथ सही हो तो बैटर को तंग कर सकते हैं। फाइक बट का पहला गेंद होगा ये T20 क्रिकेट में, डेब्यू पर हैं आज। लोकल खिलाड़ी हैं फाइक, और जो दूसरी जानिब विकेट कीपर को डेब्यू करने का मौका मिला और अच्छे टेक किए स्टंप्स के पीछे समी हसन ने, जो कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरत क्यों पड़ेगी लाहौर वाइट्स को, ये टेबल के एब्सोल्यूट बॉटम पे हैं जहां पर इनको सिर्फ एक फतह हासिल हो सकी है। गो के अगर फतह मिलती भी है आज के दिन तो मैथमेटिकली अपने आप को अलाइव रख पाएंगे, लेकिन अगर शिकस्त खा जाते हैं तो फिर शायद हर तरह का चांस खत्म हो जाएगा। एबटाबाद दूसरी जानिब ऑलरेडी टॉप 4 में है, वो रावलपिंडी को चैलेंज कर सकता है। गो के रन रेट पहले रन 5 के, बड़ा मोमेंट जो कि नौजवान बैट्समैन के लिए T20 क्रिकेट में अपने इब्तदाई रन हासिल किए हैं डेब्यू करने वाले लाहौर के खिलाड़ी ने। और रावलपिंडी दूसरी जानिब जो कि दरमियान तक टेबल के टॉप पे था शाह फैसल, वो भी अभी भी इस पोजीशन में है कि क्वालिफाई करे और इवन टेबल के टॉप 2 में रहते हुए या टॉप पोजीशन जो कि माने रखती है नंबर 4 से मुकाबला करने के लिए, तो उनको चैलेंज करने के लिए देखना होगा कि आज क्या मार्जिन के साथ एबटाबाद फतह हासिल कर पाती है, क्योंकि टारगेट तो बढ़ा दिया। ऑफ द बैक फुट 5 के पहले 4 रन T20 क्रिकेट में, बड़ा मौका नौजवान बैट्समैन के लिए और खूबसूरत शॉट भी इसको सेलिब्रेट करने को। थोड़ी सी लेंथ खिंची हुई थी और फाइक को मौका मिल गया, उन्होंने जल्दी लेंथ को परखा और 4 रन हासिल किए। वो जो इनवर्ड मूवमेंट है वो इस लेंथ से
ज्यादा नुकसान बैटर को पहुंचा नहीं पाएगी। ये देखिए फाइक ने जैसी लेंथ देखी कि आंखें चमक उठी, और ये चौका उन्हें याद रहेगा, उनके करियर का पहला चौका इस लेवल पर। बड़ा टारगेट है देने को, लेकिन अफोर्ड नहीं करेंगे इस तरह के किसी भी लैप्सेस को, क्योंकि अभी भी बड़ी गहमा गहमी है। खासतौर पे जो ट्रैफिक है पॉइंट टेबल के दरमियान में शाह फैसल, वो सूरत को अभी भी रंगीन भी कर सकता है और शायद थोड़ा संगीन भी। जी बिल्कुल, 4 टीमें तो एक ऐसा लग रहा है कि बाकी टीमों और 4 टीमों में फ़र्क है जो अभी टॉप पर हैं, लेकिन लाहौर ब्लूज़ कहीं ना कहीं उस टॉप 4 को हिलाने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ी देर में दोबारा नज़र डालेंगे उस पर, लेकिन काफ़ी सेटल्ड टॉप 4 लग रही हैं। अब टॉप 4 के अंदर जो रैंकिंग की लड़ाई है वो अभी जारी है। 9 बिना किसी नुकसान के लाहौर वाइट्स। इसी पॉइंट्स टेबल की बात हो रही थी। अगर आप सुर्ख लकीर के ऊपर देखें, जो टॉप 4 हैं वो काफ़ी सेटल्ड हैं। लाहौर ब्लूज़ की टीम, जिनका मैच अभी बाकी है आज सियालकोट के साथ, वो 6 पॉइंट्स तक जा सकते हैं, लेकिन जब तक वो मैच शुरू होगा शायद एबटाबाद 8 पॉइंट्स पे जा चुके होंगे। लेकिन फिर भी एक आउटसाइड चांस ज़रूर रहेगा कल के मैचों में कि लाहौर ब्लूज़ इन टॉप 4 में किसी के टूर्नामेंट को जो है वो ख़राब कर दें, ये एक ऑप्शन है। लेकिन इस टॉप 4 के अंदर पेशावर अगर पहले नंबर पे है तो बाकी 3 पोजीशंस के लिए भी लड़ाई वाइड ओपन है रैंकिंग के लिए कि कौन सी टीम दूसरे नंबर पे आएगी, तीसरे और चौथे पे, क्योंकि पहले नंबर पे जो टीम आएगी वो चौथे नंबर पर आने वाली टीम से सेमीफाइनल खेलेगी और दूसरे और तीसरे नंबर वाली टीमें टकराएंगी। अगर ये जो रेट है अगर आपको ऐसे ही नज़र आए तो पेशावर का सेमीफाइनल एबटाबाद से और कराची का रावलपिंडी से हो सकता है, लेकिन इसके होने में अभी कल के और आज के शाम का एक मैच और कल के 2 मैचेस बाकी हैं। ये सिर्फ इंटरेस्टिंगली कल का मुकाबला एबटाबाद का लाहौर ब्लूज़ से ही है, जो कि अगर आज इनको फतह हासिल हो जाती है तो वो फिर बाकी टीम्स के मरहूने मिन्नत ही आगे जा पाएंगे, लेकिन अगर नहीं होती तो फिर वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा मुकाबला जो कि इन दोनों टीम्स के माबैन होगा। और उसके साथ साथ शायद पेशावर की पोजीशन को अब कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि 12 पॉइंट्स पे उनके 6 मैचेस मुकम्मल भी हो चुके हैं, कोई नहीं पहुँच पाएगा। फयाज की गेंद जो कि राइट हैंडर से दूर जा रही है और उसी एंगल के साथ फाइक ने उसको चेस करने की कोशिश की थी। अब ये भी दिलचस्प होगा कि क्या हिकमत अमली देकर भेजा इनको, गो के ये मैथमेटिकली अपने चांस भी रखते हैं और साथ साथ इंडिविजुअली भी हर एक को अपने आप को प्रूव करना होगा। टूर्नामेंट के आखिर में अगर 2 डेब्यूटेंट्स आ रहे हैं तो एक तरफ से आप ये भी तस्वर कर सकते हैं शाह फैसल के शायद उन्होंने अपनी हिम्मत हार दी है और वो नौजवान खिलाड़ी को मौका देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और जब मैच से पहले बात हुई एजाज अहमद जूनियर से, लगा यही उनके रिएक्शन से कि अब वो आगे की तरफ देख रहे हैं, इस टूर्नामेंट से भी आगे, इसलिए यंगस्टर्स को चांस दिया। मजीद रन हासिल होंगे, आइडियल नहीं है, लेकिन फाइक इसको कबूल करेंगे और लाहौर को चाहिए भी इस अंदाज के किस्मत के बहुत सारे रन। दूसरा चौका फाइक का। फयाज की एबिलिटी है कि वो बॉल को अंदर लेकर आए दाएं हाथ से खेलने वाले बैटर के लिए, लेकिन इस पर तो लगता है बॉल एंगल के साथ ही जा रहा था, बॉडी से दूर खेले, लूज स्ट्रोक था। किस्मत अच्छी रही, वरना ये प्लेड ऑन भी हो सकते थे। अनलकी रहे बॉलर। क्विक सिंगल है, अगर थ्रो डायरेक्ट लगे तो फर्क ला सकती थी, लेकिन अहमद शहजाद की कॉल थी, डेंजर एंड पे भागना था गो के फाइक को, लेकिन मुकम्मल करने में कामयाब रहे। तो नौजवान बैटर हैं फाइक और अभी पहला मौका है। आमतौर पर आप क्लीशे के तौर पे कहते हैं कि इस लेवल पे काफ़ी चीज़ें ठीक हो चुकी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि एक खिलाड़ी अपना डेब्यू कर रहा है तो हो सकता है कि कोचेस के साथ इनको मजीद काम करने का मौका मिले। बड़ी हाई बैकलिफ्ट के साथ आते हैं और वही आती है, वो इनकी बैटिंग की एबिलिटी से दिख रही है, जो कि शायद T20 क्रिकेट में काम भी आती है। थोड़ा ये कंसर्न रहा है, इससे पहले सलमान से भी बात कर रहे थे कि जो बैटर्स की जो शेप है, ऐसा लगता है कि एक तो प्री मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और ज़्यादातर बैटर्स जो हिट आउट के लिए, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का,
हिट आउट के लिए जो एरिया चूज करते हैं वो काउ कॉर्नर मिड विकेट है, वो हर चीज को ड्रैग करते हैं ऑन साइड की जानिब, और कुछ एंग्जाइटी की वजह से अपनी शेप जो है वो खो बैठते हैं, ज्यादा जोर से हिट लगाने की। फाइक की भी अभी तक ये चीजें नजर आई हैं। थोड़े नर्व्स तो खैर जरूर ही होंगे क्योंकि पहला मैच है उनका इस लेवल पर, इतनी बड़ी स्टेज पर। ये बड़ा मोमेंट हो सकता है एबटाबाद के लिए कैच करने का, और अहमद शहजाद की विकेट खालिद उस्मान के महफूज हाथों में जाते हुए कैच के साथ हासिल हो गई। बड़ा धचका लाहौर को, पहली कामयाबी एबटाबाद को, जहां उनकी टीम को बहुत शदीद जरूरत थी। एक्सपीरियंस प्लेयर अहमद शहजाद, मेन प्लेयर इस टीम के। बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल कहा जाएगा। अंपायर्स फ्रंट फुट चेक करना चाह रहे हैं लेकिन कोई मसला नहीं है। फ्रंट फुट पे थे, अपना वेट ट्रांसफर करने में नाकाम रहे, वहीं से खड़े खड़े उन्होंने बल्ला घुमाया और एक आसान सा कैच खालिद उस्मान के लिए। काफी मायूस होंगे अहमद शहजाद अपनी इस परफॉर्मेंस से। कुछ मैचों से उनकी अच्छी फॉर्म ने उन्हें तन्हा छोड़ दिया, आज भी एक रन बनाकर आउट हुए 15 पर 1। तैयब ताहिर, जो कि अगर टूर्नामेंट की इब्तिदा में आप इनके की प्लेयर्स की बात करते हैं या इवन इस टूर्नामेंट के टॉप परफॉर्मर्स को पोटेंशियली देखते तो उनमें ये अपनी जगह हासिल करते हैं, लेकिन ये भी खातिर कारकर्दगी अब तक लाहौर वाइट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ नहीं दिखा पाए हैं। 37 के एवरेज इन्होंने कमा रखा है, 9 50s भी बनाई हैं, पाकिस्तान के लिए फीचर भी कर चुके हैं। और इस टूर्नामेंट से पहले जो कराची में पिछली सर्दियों में न्यूजीलैंड की टीम खेलने के लिए आए थे, उस वक्त ये बड़ी रेड हॉट फॉर्म में थे, और वो जो बैट्समैन को ठीक वक्त पे खिलाना चाहिए, जब लोहा गर्म होता है तब चोट करनी चाहिए, उसकी बेहतरीन मिसाल भी थे। लेकिन उसके बाद लगता है कि जो कुछ लाहौर वाइट्स के खासतौर पर स्पेसिफिकली T20 टूर्नामेंट में और ओवरऑल इस सीजन में खासतौर पर इनका सफर गुजरा है, कुछ उस फॉर्म को उन्होंने गंवा दिया। लेकिन ये अहमद शहजाद है जिन पे तवक्को थी, लेकिन पुल करने के लिए गए और बड़ा सेफ नज़ारा था खालिद उस्मान के लिए, दिल के साथ लगाकर भींच के इस कैच को हासिल किया, और क्यों जाने देते। आसान कैच था और फील्ड में काफी वोकल रहते हैं खालिद उस्मान, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं इस टीम के। अहमद शहजाद के बारे में बात करूंगा, उनका जो स्ट्रोक था, फाइक बट ने इसे खेल दिया, फाइन लेग पर कोई फील्डर नहीं और 4 रन। अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पावर प्ले में लाहौर को अच्छा आगाज दें फाइक बट। एक और बाउंड्री के साथ ओवर का इख्तिताम, 2 के बाद 20 पर 1। फयाज जो कि राइट हैंडर से दूर लेके जा रहे थे गेंद को, लेकिन स्टंप्स की लाइन में आए और फाइक को पूरा क्रेडिट फौरन पिक किया, और गो के ये भी बल्ले के दरमियान से नहीं खेल पाए थे, लेकिन ये इब्तदाई ओवर्स हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, और शायद प्लान का हिस्सा था जो कि इनके काम ना आ सका। स्लो शॉर्ट बॉल की सूरत में 20 पे 1। आप तलाश करने में कामयाब हैं, लेकिन फील्डर मौजूद हैं, अभी अभी ओवर से फारिग फयाज, 1 रन मिल पाएगा। तैयब की आपने बात की, जिस तरह की वो फिनोमिनल फॉर्म में थे, पाकिस्तान टीम में जगह तो बनाई लेकिन खेल ना पाए ज्यादा। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्हें मौका मिला मुश्किल कंडीशंस में, दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स के खिलाफ लो स्कोरिंग मैचेस थे। ये लाहौर का कैंप है और आप चेहरों के तासुरात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खासे परेशान हैं। बड़ा स्कोर कंसीड किया और अपने एक्सपीरियंस ओपनर फिर फाइक बट ने इसे खेल दिया, मतलब फिर बॉडी की जानिब आते हुए गेंद को कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया। यस, फाइक अपनी रीच बढ़ा देते हैं, हाई बैकलेट के साथ खेलने के लिए जाते हैं, और आदिल नाज जो कि अपनी एक और इन स्विंगर के साथ परेशान करना चाहते थे, लेकिन वंस अगेन इनको क्रेडिट के पिक किया, गो के अपने जिस्म से आगे रख के खेले हवा में भी, लेकिन इतना आइडिया लगता है कि गैप का भी पता था, और बावजूद इसके कि शॉट फाइन लेग पे फील्डर प्लेस था,
लेकिन इस रेस का रिवॉर्ड भी हासिल किया। सो फार सो गुड। डेब्यूटेंट T20 क्रिकेट में पहली मरतबा फीचर कर रहे हैं, 20 रन बना चुके हैं। और विकेट्स के दरमियान तेज भी दिखाई देते हैं, अच्छे साइंस नजर आ रहे हैं फाइक के लिए। और किसी भी नौजवान बैटर को अगर इस अंदाज का स्टार्ट हासिल हो जाए तो बाकी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द करियर अभी बड़ा वक्त होगा इनके पास अपने आप को इस सीज़न के बाद इम्प्रूव करने का और इसके साथ साथ मजीद क्रिकेट भी खेलने का। लेकिन अगर स्टार्ट अच्छा मिल जाए तो वो एक बड़ा हौसला अफजा होता है खिलाड़ी के लिए। जी, बहुत एतमाद में इजाफा हो गया होगा ऑलरेडी, जो उन्होंने 10 गेंदों पर 21 रन बना लिए हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये, आपको स्टार्ट मिल गया, आपने इसको थ्रो नहीं करना, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वो बीच में रह के हासिल करेंगे वो बाहर बैठ कर नहीं हासिल किया जा सकता। अच्छा स्टार्ट मिला, इसको कैपिटलाइज करना होगा। कामरान गुलाम जो कि आज टॉप स्कोर करने में कामयाब रहे, 2 टॉप इनिंग्स एबटाबाद की जानिब से, जिसमें से एक में इन्होंने फीचर किया। इब्तदाई नुकसान के बाद इस बात का खतरा था कि क्या करेंगे, लेकिन दूसरी विकेट ने ये काम तमाम कर दिया, कम से कम बैटिंग इनिंग्स में लाहौर वाइट्स का। अच्छा बाउंस मिला है कम से कम आज तक के लिहाज से, कोई ऐसी ऑकवर्ड बाउंस वाली डिलीवरी नहीं दिखी। बॉलिंग नौजवान आदिल नाज की खूबसूरत इन स्विंगर, जिसको खेलने के लिए तैयार नहीं थे। तैयब ताहिर का बल्ला नीचे आ ही नहीं पाया, दूसरा नुकसान, तैयब ताहिर गॉन। मायूसी दौड़ गई लाहौर वाइट्स के कैंप में, क्योंकि 2 मेन प्लेयर आउट हो चुके हैं पहले 3 ओवर्स के अंदर अंदर। तैयब ताहिर ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक सीधा गेंद मिस कर गए, शायद बहुत ज्यादा जोर से हिट लगाने गए, थोड़ी सी इनवर्ड मूवमेंट थी लेकिन मिस कर गए इसे, और बॉल सीधा जाके मिडल और लेग स्टंप को जा टकराई। एक और बड़ा नुकसान, लाहौर वाइट्स की चेज डगमगा गई है बिल्कुल आगाज में ही। तैयब ने 2 रन बनाए, 26 पर 2 लाहौर। आदिल नाज का टूर्नामेंट शानदार गुजरा, 11वीं विकेट हासिल की है उन्होंने अब तक। और जो एबटाबाद के लोकल हीरो होकर उनसे चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी उसको एब्सोल्युटली फिलअप किया। दूसरी तरफ से इनको बैटिंग से भी सपोर्ट हासिल हो रही है, लंबे रन अप के साथ गेंद करने के लिए आते हैं, इन सिंगर्स के साथ बैट्समैन को परेशान करते हैं। और एक और मरतबा उन्होंने अच्छे पेस के साथ गेंद की। तैयब ताहिर जो कि शायद कमिट हो चुके थे कि वो अब हर शॉट पे खेलने के लिए जाएंगे। साद नसीम कप्तान मुश्किल सीज़न गुजार के, और एक और मरतबा जाते जाते कुछ टिमटमाने की कोशिश करेगा, उनका दिया लाहौर की उम्मीद की सूरत में। छह रन दिए और विकेट कमा ली आदिल नाज ने इस ओवर में, 26 पे 2। एंगल के साथ बॉल अंदर आता रहा, लेकिन तैयब किसी पोजीशन में नहीं थे। गैप बना बैट और पैड के दरमियान, एक हाथ भी उनका छूट गया बल्ले से। इसका मतलब है कि वो अच्छा बैलेंस में नहीं थे इस शॉट को खेलने के लिए। क्या क्रिकेट फनी खेल है कि तैयब ताहिर जो इस लेवल पे बहुत प्रोलिफिक थे चंद माह पहले, अब बिल्कुल भी ऐसा लगता है रन्स बनाना भूल गए हैं। लेकिन ऐसा होता है क्रिकेट के इस खेल में। फाइक अलबत्ता अपनी पहली इनिंग्स जारी रखे हुए हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन उनका काम मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। अपनी रेंज ऑफ शॉट दिखाई है इस मरतबा फाइक ने कवर्स की जानिब, लेकिन हौसला अफजा है। ख़ासतौर पर से पहले हम बात कर रहे थे जिस अंदाज से आपको खैबर पख्तूनख्वा से ये खिलाड़ी आते हुए मिले पेशावर या KPK की टीम के लिए, और अब आपको दीगर टीम्स फाटा जो कि अपने आप को अलाइव रखे हुए हैं इस सुपर 8 की स्टेज में, और एबटाबाद, क्योंकि तमाम खिलाड़ी ख़ास तौर पर इनके सीनियर्स के अलावा जो कि चाहे बैटिंग साइड हो या बॉलिंग, फयाज
दूसरी जानिब से आदिल नाज, ये तमाम एबटाबाद और इसके गिरदो नवाज ही बिलोंग करते हैं। गेंद के नीचे आए और रवाना किया है। पहली मरतबा फाइक ने कवर्स का इंतखाब किया और अपनी टॉल रीच का पूरा फायदा उठाया। टाइमिंग भी अच्छी, गैप भी तलाश किया, हवाई रास्ता 4 रन के लिए। पिछली गेंद पर वो फील्ड को अबूर करने में नाकाम रहे थे, इस मरतबा उन्होंने हवाई रास्ता लिया। ये देखिए तवील कामत है, रीच ज्यादा है, हालांकि बैलेंस उतना परफेक्ट नहीं था, लेकिन गेंद उनसे से दूर जाती चली जा रही थी। अच्छी चीज ये की कि पूरा स्ट्रोक खेल गए, अप एंड ओवर, और ये इनिंग्स अच्छी लगती जा रही है अब फाइक की। फिर उठाया और लगता है कि गेंद ऑलमोस्ट चली गई थी, थ्रू एंड थ्रू। सिर्फ 1 मीटर पहले टप्पा खाया, लेकिन फाइक की शाम उनके नाम होते जा रही है। बैक टू बैक चौके फाइक और लाहौर के लिए। ये ज्यादा बेहतर शॉट था, गेंद के ज्यादा करीब आए और ज्यादा सीधा गया। ये फिर भी थोड़ा सा मिडल बॉटम की जानिब लगा बॉल, और लेकिन ये अच्छा फॉलो थ्रू है। नो हाफ मेजर्स। जब फैसला किया फाइक ने कि अपनी शॉट खेलनी है तो पूरी शॉट खेल गए और ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन तक जा पहुंची। खूबसूरत कमबैक, लेकिन किस्मत आज फाइक के नाम है। अपना डेब्यू भी किया और रन्स भी समेटते चले जा रहे हैं। विकेट कीपर तैयार नहीं थे कलेक्ट करने के लिए। गेंद अचानक से उनके बाएं जाने मूव हुई और एक और चौके के लिए, और लाहौर को अलाइव कर दिया इन बैक टू बैक चौकों ने। फनी खेल है क्रिकेट। जिस तरह तैयब ताहिर की बैड फॉर्म और बैड लक चल रही है, उसकी बनिस्बत फाइक को ये दूसरा चौका मिला और इनसाइड एज एक मरतबा फिर विकेटों के बहुत करीब से निकल गई। लेकिन ऐसा होता है क्रिकेट में, जब आपकी फॉर्म अच्छी ना हो तो ऐसी तमाम चीज़ें आपके खिलाफ चली जाती हैं। लेकिन आज डेब्यू पर फाइक खेल भी अच्छा रहे हैं और उनकी किस्मत भी बहुत अच्छी चल रही है। यस, नौजवान के खिलाफ है। माथे पे शिकन आ गई है फयाज के ऐसे चौके के बाद जिसमें वो विकेट डिजर्व कर रहे हो। विकेट कीपर एंटिसिपेट नहीं कर सके थे, लकी चौका हासिल किया। और एक मरतबा फिर गैप में निकालने में कामयाब। पिछली गेंद की खजालत का पूरा खात्मा किया खूबसूरत शॉट के साथ, ऑल अलोंग द कारपेट, मुसलसल चौथा चौका। वाह, बेख्तियार ये कहने को दिल करता है क्योंकि ये लाजवाब था। एक शानदार स्ट्रोक, इस मरतबा बिल्कुल ग्राउंड के साथ लगी हुई ये बॉल गई। पहले एरियल ड्राइव्स उन्होंने की, इस मरतबा स्क्वायर ड्राइव, कलाई का अच्छा इस्तेमाल किया, आखिरी लम्हे पर बल्ले का रुख मोड़ दिया और गैप भी हासिल किया। ओवर का चौथा चौका। और कहाँ थे फाइक बट आप पहले? आपकी टीम को तो ऐसी बैटिंग की काफी देर से जरूरत थी। क्या ओवर था लाहौर और फाइक के लिए, जो कि 15 पे अब 37 बना चुके हैं। लाहौर 42 पे 2। Abbottabad were 40 for 1 at this stage, and Lahore Whites are Bye. Yourself. Good over the previous one for Lahore Whites with the 4 boundaries in that, just to keep them in the race of that chase of 206 to win. Down the wicket and won't get a boundary. We've seen some good bat and ball connection today in this match.
earlier with Abbottabad and now here. Fike has looked good for his 37 of just 16. 8 boundaries. What a shot. Making room. Fike looks like a serious batter. Excellent shot, this one. Didn't try to overhit it. And, made sure it went in the gap. Made some room, and look at that bat. Excellent shot. Well, these are the 4 fours in the previous over. Lucky one there. But the others were absolute beauties. Nice shot. Saad Naseem, the captain this time. Khalid Usman tried to follow him, but he's managed to put that at the cow corner. 6 to end the over. 5 gone, 54 for 2. It's been a good day so far for the batters. A couple of batters missing their hundreds for Abbottabad. And now look at that one, using his feet, getting to that ball and depositing it over long on. And now the Lahore batters are stamping their authority with some excellent shot making. Fike looking very good. 42 of 18. A couple of bad shots in the middle. Tayyab Tahir getting out to a careless shot. And so was Ahmad Shahzad. His own debut. Umar Akmal usually bats this number. He's been left out from the 11, so he's looking very good for his 42 of 18. As I said, trying to keep Lahore in the chase of this mammoth total of 206 to win. Shahab looked good yesterday with the ball. And the rest of the ballers were being hit out of the park. He was the most economical. He bowled very well for his first 3 overs. In the 4th over, he just had a feeling that he was trying a little too much. 2 for 37. But at one stage, he was 2 for 5 in 3 overs. So you can imagine that last over just went on for runs. He was trying every different kind of lengths and just lost his plot. Picked up nicely. He can do that and afford to do it because the circle is still on. Very well played. He's got some clean hitting. Yes, he's making it look very easy. Very poised and well balanced when he's playing his shots. Superb so far he has been. And this one, not a very bad delivery, but a very good shot. That one picked early. See, he gets that crouch position just before he's getting ready to face that ball, and just probably gives him a better idea of that length. He can gauge the length better with that crouch position. The eye line is low. Yes, I think that's a good point.
Brings him a bit closer to the ball as well with that initial movement. Some batters do have this habit. Sarfaraz Ahmed does that. Extreme crouch position just before facing the ball. There was a bit of a discussion some time ago on one of the shows where he said the shorter batters do gauge the length very well because of their height. So Neil Gavaskar was one of them. Taller ones have better reach. Kevin Peterson. Down the wicket, and he dispatches that. Couple of bounces to the long off boundary for 4. Faik is really stamping his authority here with these shots. Make that 10 boundaries to his name. Oh, that was Naseem. Sorry. So 10 boundaries to Faik and 1 to Saad Naseem. Well, in this case, he's inspiring his captain, I think, to play some positive cricket. Power play comes to an end with 63 runs on the board and 2 wickets down, so they're looking good with more than 10 and over. Sikandar, we were talking earlier about mental fatigue of teams when they are in tournaments and have been playing some cricket, you know, throughout the season. They've been away from home. It does have an effect, but that is what professional cricket is all about nowadays. You play all around the year, and you've got to adapt. You've got to keep that performance level up. No excuses. And that is what Lahore team is lacking at the moment, I think. They look fatigued. They don't really have that intent or that interest as the other team is showing. Abbottabad, first 6 overs, 65 for 1. Good stop. Circle is opened up in the 7th over is where the match is. They can't afford to slow down. They got to keep that 10 run and over all throughout. They did slow down. You see that table, the way the scoring pattern has been for Lahore, for Abbottabad. They lost 5 wickets for 38 runs in the last 5 overs, and you just feel that they missed out on a good 220. One more, number 3 guys, number 3. I'd like to see what how Faik plans his inning now once the circle is, the power play is over. He's looked very good so far. I hope he continues with his innings and goes on to make a good score. And that's the 50 for Faik. 25 balls for his 50. It's very well done. That's what I said at the start of the match, that there is a lot for Lahore Whites still in this tournament, and also for individuals as players in the side. 50 on debut. That's excellent going. What a lovely start. He needs to make sure that he goes on and gets a big one here for himself and his team.
End of 7 overs, it's 69 for 2. Yeah, on debut, a very good 50, a strong 50 of just 25 balls, and he's used the power play very well. Maybe lucky a couple of times, but the rest of the shots have been very clean hits, nice inside-out shots, cover drives. He's lofted a lot of those over cover. Can play square of the wicket and has used the circle very well to his advantage. Great addition to the 11. It's good to see a youngster come in and grab that opportunity. He's playing in place of out of form Umar Akmal. Even though he is out of form, but of course there's always that element of that pressure of big name. Saad Naseem clears that fielder at mid-wicket, and it's a strong 6. Like it that Lahore Whites are putting a fight here. It's far too short there, Yasir. A long hop really, and very well picked up by the skipper. Saad Naseem, you see, very short. That was easy pickings for the batsman. Not happy with someone in front of the side screen, I think. There's a bit of movement there. Cut away nicely. Very well done to earn another boundary here. He's a little quick through the air, Yasir, on that occasion. Not too much width. Well, I think some very good hands from Saad. It's not as short as most probably the previous one, but still he's missing that length. Could be 2. Should be 2. And that's all, well, probably 4. And he's dived on top of the ball. It can be very, very painful, especially when it gets to the ribs, and he's not liking it. He's not bothered about if anyone's hurt. He's saying probably that the whole effort required some more athleticism. And he is down. I think it is a boundary. We'll have a look at this. Yes, I think the ball was in his hand or near his hand, touching the body. That knee hit the boundary, and I think it would be declared a 4, but let's see what the umpire decides. It's been a good over. Yasir Shah has been put away for a 6 and 2 boundaries. And total number of runs scored, and it's 15. 8 overs bowled, 84 for 2, and they're still going 10.5 and over. अलग रूप नजर आ रहा है लाहौर वाइट्स का बैटिंग में। कप्तान ने जिम्मेदारी उठाई हुई है। एक बार फिर शानदार शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया और अच्छा कनेक्शन। लाहौर गिव अप करने के
बिल्कुल मूड में नहीं है। इन्विटेशन दिया था, नजरें जमाए रखी, पॉजिटिव फुटवर्क, बैलेंस अच्छा था। थोड़े प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं खालिद उस्मान एंगल के साथ। एक बार फिर, लेकिन इस बार सिर्फ सिंगल ही हासिल करेंगे। साथ और लाहौर वाइट्स का कैंप सोच रहा होगा कि शायद ये चेंजेस, शायद नहीं, यकीनन बहुत लेट कर दी। मरीना, ये जो नाम, जितने बड़े नाम इस टीम के अंदर हैं, तो ऐसी चेंजेस का होना उनके लिए सोचने का मुकाम है, क्योंकि वो तमाम लोग जो कि कह लीजिए कि अपना फ्यूचर में कमबैक देख रहे हैं, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंसेस पुट अप नहीं कर पाए जो करनी चाहिए उस क्लेम के लिए भी कि लोग आपकी बात करें। तो ऐसे में यंगस्टर्स को अगर मौका मिलता है और वो फाइक बर्ड की तरह शानदार क्रिकेट खेल, तो वो मुस्तहिक हैं इस चीज़ के कि आगे यही लड़के क्रिकेट खेलें और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को नया टैलेंट मिले, नई ऑप्शंस पाकिस्तान के पास आएँ। और फाइक जो है, ये DHA लाहौर में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी बहुत शानदार इन्होंने क्रिकेट खेली थी, और वहीं से, क्योंकि वो टेलीवाइज्ड इवेंट था, तो लोगों ने इनके बारे में काफ़ी बातचीत शुरू की। और हमारे को कमेंटेटर अली यूनस जो हैं, वो तो बहुत ही इनके फ़ैन है, और आज अगर वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर वो होते तो शायद छत के साथ लग जाते खुशी में। अभी तक जितनी अच्छी क्रिकेट इन्होंने खेली है, 27 बॉलों पे 52 रन है, और क्यों नहीं, और क्रेडिट कोच को और कैप्टन को जिन्होंने नए लड़कों को आज चांस दिया। डॉट बॉल के साथ ओवर का इख्तिताम जरूर करेंगे, लेकिन अच्छे ट्रैक पे लग रहे हैं इस चेज का जहां तक कंसर्न है। 94 पे 2 9 ओवरों के बाद। दाद देनी पड़ेगी फाइक को, क्योंकि आसान नहीं था, डेब्यू था, प्रेशर था, बड़ा टोटल पोस्ट किया हुआ था एबटाबाद ने, और जिस तरीके से आए हैं बहुत ही क्लीन और क्लियर माइंडेड लगे, जिस तरह अप्रोच किया इस चीज को, जिम्मेदारी ली। वो कि अहमद सिद्धार्थ दूसरे एंड से जल्दी आउट हुए, लेकिन इनकी गेम पे, इनकी मेंटालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही अच्छे टेम्परामेंट की निशानी है एक यंगस्टर की, कि एक अच्छे और बड़े मैच में, ऐसी टीम जो नंबर 2 है इस टूर्नामेंट के अंदर, उनके खिलाफ एक बड़े स्कोर की चेस में वो खुलकर खेलें। और ये भी हो सकता है कि उनके जहन में डू और डाई हो कि आज मौका मिला, फिर पता नहीं, तो आज जो अपनी स्किल्स हैं वो खुल के दिखाई जाएं। और जब आप ऐसा सोच लेते हैं तो फिर चीज़ें होती हैं आपके लिए। यहाँ पर कट किया, इस बार अनलकी रहे साथ, शॉर्ट एंड वाइड था, डिजर्व करता था कि बाउंड्री पे जाए। मिस आउट जरूर किया, पिछले मैच में भी इन्होंने नीचे आके रन किए जरूर थे, लेकिन साथ ही गवाते जा रहे थे। टॉप एज, लीडिंग एज, एक रन हासिल करेंगे। थोड़ी क्लैरिटी नजर नहीं आई जहां तक बॉलिंग की भी बात करी, इवन बैटिंग में भी फास्ट बॉलर्स भी अप फ्रंट डिलीवर नहीं कर पा रहे थे लाहौर के लिए। लेकिन ये एक खुशाइन बात है कि एटलीस्ट इस मैच में बैटिंग कॉम्बिनेशंस क्लिक कर रहे हैं। डबल माइंडेड लगे इस बार फाइक थोड़ा सा। यासिर एक्सपीरियंस्ड है डेफिनेटली, अगर वो स्टंप्स के बीच में बॉलिंग करते हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ, तो फिर बैटर्स को स्ट्रोक बनाने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं होगा फिर। चांस है रन आउट का। मेरा ख्याल अगर ये विकेटों को लग जाती तो मुश्किल हो सकती थी साद नसीम के लिए। डेस्परेट रनिंग है ये, और कोई मौका जाने नहीं दे रहे हैं स्ट्राइक रोटेशन का, और वापस प्रेशर डालने की कोशिश है, और प्रेशर काफी हद तक मुंतकिल किया भी है इन्होंने। कीपर की थ्रो, और देखना होगा कि क्या होता। और टच एंड गो, डायरेक्ट हिट्स जो हैं उनकी कहानी आखिर में हमेशा और ही निकलती है। रिक्वायर्ड और करंट रन रेट ज्यादा दूर नहीं है, 10.1 रन रेट अभी करंटली चल रहा है, और 10.4 रिक्वायर्ड है। सिंगल हासिल करेंगे। आज एक क्लैरिटी भी नजर आई। ऑब्वियसली बड़ा टोटल पोस्ट था, डबल माइंडेड हो नहीं सकते थे, साथ ने खुद जिम्मेदारी ली, फाइक ने बहुत ही शानदार साथ दिया और दे रहे हैं अभी भी, और इनकी वजह से एक मोमेंटम सेट हुआ है इस चेस का।
हासिल कर पाए। 99 दो खिलाड़ियों के नुकसान पे लाहौर वाइट्स। हमने देखा है इस टूर्नामेंट में काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं, ऑब्वियसली T20 क्रिकेट का प्रेशर होता है, हिटिंग का प्रेशर होता है, लेकिन जो नॉर्मल मिस्टेक्स हमने पॉइंट आउट की हैं वो टेक्निकली अगर बात करें टेक्निक के लिहाज से करेक्ट नहीं है, लेकिन जितने भी बैटर्स जो यहाँ सक्सेसफुल रहे हैं, फाइक की भी बात करें, ये टेक्निकली साउंड है। इवन आजम से कल रात को हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी इस चीज़ की अहमियत जाहिर की और एक मैसेज दिया कि अगर आप हिटर भी हैं तो टेक्निकली साउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंटली रन्स करने के लिए। देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कोई भी स्पेशलाइजेशन करें और कहें कि आपने इब्तदाई तालीम हासिल नहीं करनी, तो ऐसे में तो कभी भी चीज़ें फर्मली स्टैंड नहीं करती। इमारत के नीचे जो बुनियाद है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए, और राइटली सो उन्होंने पॉइंट आउट किया आजम ने भी। और जिस किसी प्लेयर से भी आप बात करेंगी, किसी भी टॉप लेवल के प्लेयर से, तो उसकी जो बेसिक्स के लिए एम्फेसिस है ना, वो हमेशा उसकी वेटेज वहाँ सेम होगी। और इस बात को जितना ग्रास रूट्स तक इसको प्रोपोगेट किया जाए उतना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। अमरान को जिम्मेदारी दी गई है, बॉल के साथ शानदार इनिंग्स इन्होंने भी खेली, आउट क्लास कर दिया था लाहौर वाइट्स की बॉलिंग को, और अब जिम्मेदारी है यहाँ पे। अच्छी वेरिएशन से बॉलिंग करते हैं, चेंज ऑफ पेस नजर आता है, एंगल्स को चेंज करना आता है इन्हें, काफी मंझे हुए बॉलर हैं। इम्प्रोवाइजेशन, 4 रन हासिल कर लेंगे। फाइक आज प्रेजेंस ऑफ माइंड और गेम अवेयरनेस शो करते हुए। देखिए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, और इसकी खासियत ये है कि गैप उनके जहन में था और उन्होंने पोजीशन क्रिएट की, उस बॉल को उन्होंने लिया है। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर जाकर उसको अंदर की तरफ खेला है। सो बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल अपनी फीट पोजीशन का, और उसके बाद रेस्ट के साथ उस बॉल को अंदर लेकर गए। और थिंकिंग माइंड है इनका, गेम अवेयरनेस। अगर देखिए पिछला शॉट इन्होंने स्क्वायर लेग से अंदर खेला और इस बार रूम बनाया, उन्हें पता था कि लेंथ वो नहीं होगी तो ऑफ साइड पे खेलने के लिए तैयार थे। सो ये एक अच्छे थिंकिंग क्रिकेटर की निशानी है, और इस लेवल पर अगर आपने परफॉर्मेंस देनी है तो आपको हाजिर दिमाग होना बहुत जरूरी। और इस बार साद ने सीधा चौका लगा दिया है, कदमों का अच्छा इस्तेमाल और एक स्ट्रॉन्ग शॉट, और लाहौर को इस ओवर में 2 बाउंड्रीज हासिल हो गई हैं, और रन रेट जो है लाहौर कहीं भी उससे पीछे नहीं हट रही। बहुत ही प्लान्ड चेस जा रहा है, कोई भी ऑप्शन बाउंड्री की उसको जाने नहीं दे रहे। इस मरतबा भी सीधा खेला, साथ ने गो के ज्यादा टाइमिंग नहीं थी, पावर काफी थी, थोड़ा यॉक कर गए थे लेकिन फिर भी मैनेज किया। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों काफी वाइड थे। थोड़ा सा चेंज किया कामरान ने, कदमों पे नजर रखी हुई है साद नसीम के। सिंगल पे इख्तिताम करेंगे 11वें ओवर का 110 पे 2। लाहौर वाइट्स की कहानी, अहमद शहजाद फेक रन बनाने में कामयाब हुए, लेकिन फाइक ने जिस तरह जिम्मेदारी निभाई और निभाए रहे वो काबिल तारीफ है। तैयब भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए, लेकिन ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम तो लाहौर के पास इस वक्त मौजूद है, लेकिन इसी पार्टनरशिप को डीप लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वेल सेटल्ड है। बॉलर से हम आंगी हो चुकी है, कंडीशन से हो चुकी है। जैसे आपने अभी मेंशन किया कि ये इक्वेशन जो है वो ज्यादा इनके हाथ से निकली नहीं अभी। 2 की कॉल, एग्रेसिव रनिंग भी हमें नजर आई है। फंबल पे अमूमन रन नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत टाइम मौजूद था इस बार। देखिए ये पुरानी कहावत है कि नेवर रन ऑफ अ मिस फील्ड, लेकिन आजकल काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई हैं। ऑब्वियसली वो भी सिचुएशनल चीज़ है, ये जितनी दूर थे बाउंड्री के करीब थे फील्डर, तो वहाँ से थ्रो आने में भी काफ़ी वक्त लगता है, तो उस रिकवरी में एक रन आसानी से बना। और पहला रन अगर आप तेज़ लेते हैं तो यू कैन डेफिनेटली रन ऑफ अ मिस फील्ड। कप्तान यासिर शाह के चेहरे पे भी अब थोड़ी सी परेशानी आ रही है, और फील्डर्स में भी। जितना क्लीनली बैटिंग की है इस पेयर ने, ऑब्वियसली टेंशन जरूर हो रही होगी एबटाबाद को, क्योंकि एक तरह से लग रहा था कि ये टोटल जो है वो बहुत आउट ऑफ रीच होगा, लेकिन दाद देनी पड़ेगी साथ को, जिस तरह उन्होंने
जिम्मेदारी खुद ली और जो चेंजेस आज की वो रिवॉर्डिंग है। एक बार फिर थोड़ा यॉक कर लिया था, बहुत पहले निकल आए। ये शॉट कप्तान की तरफ था कि पहले क्यों नहीं खिलाया मुझे, और बाल बाल बचे और मुझे लगता है उधर जाके कहेंगे कि अब बाहर नहीं बैठाऊंगा तुम्हें। और मीनवाइल टपाल टी है स्क्रीन पर आपकी, और ये वक्त शाम का ऐसा है जिसमें थोड़ी सी हवा में ठंडक आती है और चाय का जो मजा है वो ज्यादा हो जाता है। एक बार फिर मिस फील्ड, बासानी 2 रन हासिल कर लेंगे। थोड़ी सी शेकीनेस नजर आनी शुरू हो गई है एबटाबाद के बॉलर्स के प्लान में भी और फील्डर्स में भी। 50 रन मुकम्मल किए अपने साद नसीम ने, 5वीं 50। जिम्मेदारा इनिंग्स खेली और बहुत ही कैलकुलेटेड, रिस्क लेते रहे हैं लेकिन क्लैरिटी के साथ दाद देनी पड़ेगी इन्हें। बहुत ही अच्छी कैप्टन्स नॉक है और आज अपने आप को प्रमोट किया, जिम्मेदारी ली और प्रेशर सिचुएशन को डील किया है लाहौर के कप्तान ने, और यही वो इंटेंट है जो कैप्टन्स का होना चाहिए, सिचुएशन को हेड ऑन लेने का। अच्छी और खुशाइन चीज है ये लाहौर की टीम के लिए, और उनका डग आउट जो है इस टाइम पे खासा खुश होगा। हटा दी थी, थोड़ी कंफ्यूजन है मिडिल में, रन आउट का चांस, लेकिन इस वक्त लाहौर वाइट्स की फेवर में हर चीज जा रही है। बॉलर पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं थे विकेट के पीछे, ऐसे में डायरेक्ट एम कर लेते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। और 12 ओवर्स के अख्ताम पर 116 पे 2 लाहौर। जी यासिर शाह भी यही कह रहे हैं कि हिट करना चाहिए था स्टंप्स को। इन फील्ड में जब आप मौजूद हो तो चांस लेना चाहिए डायरेक्ट हिट का। बिल्कुल ही नहीं गैदर कर पाए, इवन अगर 1 बाउंस भी होती तो शायद यासिर के लिए थोड़ी आसानी हो जाती। 116 पे 2 12 ओवरों के इख्तिताम पे। मैच टर्निंग पार्टनरशिप हो सकती है ये। 90 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है 55 गेंदों पे, और सूरज जैसे जैसे कराची में ढल रहा है, एबटाबाद की उम्मीदें भी शायद। ये लाहौर के डग आउट अभी भी दूर हैं थोड़ा अपने टारगेट से, लेकिन जिस तरह ये पार्टनरशिप चल रही है थोड़ी पॉजिटिव वाइब नजर आनी चाहिए। bowling change है, left arm over. Very good effort by Lahore Whites. 116 for 2 with 8 to go. They're still in the hunt. Terrific partnership between Faik and skipper Saad Naseem. And look at those strike rates as well. 59 of 33, 50 of 32. They're really in with a chance at this stage. Up and over again. Faik Butt has played these strokes numerous times. Once again gets it over the fielder's head. And a boundary to start off the over. Like this boy, the way he has been striking the ball, it's been clean, it's been calculated, and he's getting the rewards for it. 12th boundary from his bat, and he's raced to 63 of just 34. And like you said, the chase is on. Yes, the score is huge. Yes, the team is not performing the way we expected, but why give up every single game? And he's gone. I'm very sorry. I said too many good things, I suppose. But I guess he's done his job to a very large extent. Very well done, young man, on debut. 120, and another wicket falls. Not just that he's done his job, but he's also proved a point. It's never too late to freshen up your side and give the youngsters the opportunity.
He played beautifully. This time he was undone by a beautiful slow delivery. A bit unlucky, you could say. Inside edge, onto the pads, onto the stumps. But Shahab is very skillful. He deserves the reward. And Faik, after playing brilliantly on debut, gone for 68. 63 rather. 120 for 3. Hassan has joined his skipper in the middle. Very, very timely breakthrough for Abbottabad. They were under the pump. That partnership of 94 between Faik and Saad Naseem was threatening to take the game away from them. But now the breakthrough has been made. Pressure back on Lahore with that young middle order now. Pitching outside leg. Impact maybe within the stumps, but outside leg for sure. Height could well be the issue as well. And the back knee, missing all the padding, it looks like it. Yeah, but the case was done and dusted. As soon as that ball pitched, it was outside the leg stump. Shahab has shown good skills. And Abbottabad really relying on him in these late stages to pull the game back. One tip was a call from the wicketkeeper. Little bit of shape for Shahab. And probably they've got that ball to reverse now. We've seen this in this tournament. The abrasive nature of the square. Bowlers have been able to get the reverse with slightly slingy action and a low arm. Shahab probably is relying on that. What a shot. What a strike. After losing the wicket in the over, skipper Saad Naseem needed to find the boundary. And how beautifully he's done it. This time probably picking up the slow delivery and deposits it over long off. Just seeing a different captain today, isn't it? He's come to his number where he bats on. He was coming down the order earlier. He wasn't getting enough time to settle himself in. The match was already lost by then, usually on occasions. But this time around, he's come to his number and he's showing what he can do. 56 of 33. 127 for 3. Shahab got the wicket of Faik in this over. Rolling his fingers. That ball just kept following Faik as he was looking to move away and give himself some room. Inside edge onto the pads, onto middle and leg stump. I said Shahab has been very good for Abbottabad. Balls in difficult phases, but is very skillful. That required run rate of 11.29. It really wouldn't scare a modern day batter because for 6-7 overs, they're okay to go for 80 runs. It doesn't faze them. But Hassan is new to the crease. That makes Saad Naseem's role very, very important. Yasir will be bowling his final over of the spell. Chance, run out, direct hit. Nothing happened. All good. Everything's safe. Probably the umpire would want to have a look, but this is poor from young Hassan. He didn't realize that Khalid was a left-hander. And it was going to his left. Just a
timely call from the skipper. That umpire does want to have a look. Good to see the commitment from Hassan as well, putting in the big dive. This technique, sometimes it does happen that the bat bounces off the ground, and when you're over the line, it's in the air. Not on that occasion. Easy decision. Took it off the stumps. Very, very risky. And probably we'll have another intervention by the third umpire to do the boundary check, but that was risky from Hassan. I don't think he read it well. He was playing for a leg spinner, kept straight. Did well to get bat on it. He was cramped up for room. That's a very good stop. That's a very, very good stop. Just like the commitment there. Afaq was the fielder there. Jersey number 33. Whether it's a boundary or not, it is an excellent effort. I think he's saved a boundary. Gone through everyone. Why are we seeing shades of Lahore whites in these guys and wearing blue? It's completely missed everything. I'm liking what I'm seeing in Lahore whites chase. Shy, they're going on at 10 and over. Look at this, it's just gone through everything. The keeper's nowhere. The keeper didn't read it on that occasion. Yeah, you're right. I thought Abbottabad first thought they had many, and they started off a bit complacent. And now the pressure is on, the mistakes are creeping in, and they will be really tested in this last, what, 6.2 overs now. And you're right, Lahore with the refreshed attitude, just the two newcomers coming into the side. Nicely done, just over. In fact, he's tipped it over. Hassan gets a maximum. Another mistake in the field. Yasir Shah is fuming. Generally, he plays his cricket with a smile on his face, but that's the second mistake of the over. It's costed Abbottabad 10 runs and probably a wicket as well. This is a substitute. Misjudged it. He had a couple of yards to go back to. Horribly misjudged it and cost his team 6 more runs. Yeah, sometimes when you feel as a fielder that this might be difficult for a catch, you try to slap it back into play, at least save the boundary. 140 for 3. Was the substitute Khayyam. You have a look. He had good 2-3 yards behind him, and this will show us that he was reaching out for it. Probably he mistimed his jump too. And like Sikandar said, if you can't catch it, try and pull it back. At least save the runs. I think he timed it right. The jump was okay. It's just that he should have been a taller guy. That's one. 2, yes, like you said, a couple of yards, he had some room available till he touched the ropes. Had he gone for it with one hand, he would have had a higher reach. With both hands, yes, you lose out on a couple of inches.
Now we see in modern day cricket these catches, and like we said before, it has become a norm now, and fielding teams, they practice it. So in days gone by, it would have been considered as a tough chance. Now it's a regulation chance and an opportunity missed. Adil Naz has been very impressive, and he needs to be good here because his side needs him. Didn't bounce as he would have liked. 66 of 35 is so gettable with 7 wickets in hand. Love to see a good chase. We saw almost, I was done by Abbottabad yesterday. Oh, that's a good ball. He's just messed it up. He wanted to first go through a drive and then open the face to play it around backward point. 2 dots. Adil goes wide on the crease. Look at that, the length of this delivery. Right on the popping crease. Hassan is a big man. You don't want to get into his radar because you can rest assured that if he gets hold of one, these boundaries are not big enough. Adil has no margin for error here. One leg is up in the ring. Square leg and mid wicket. Long on are back on the onside. Good over up till now. Just a single of the 3 balls. I think Saad Naseem will have to now take charge. He's been out there for a while. He's got 56 of 34. 4 boundaries, 4 sixes. He needs to take more strike and start taking that chance, which he's been doing. 3rd inside. Long on push back. What's Saad Naseem's options? A ramp, probably. It's long off his back now. Can beat that fielder at extra cover. There's a huge gap behind him. You would feel that he's missed out there. That was there for the taking. This broadcast, you can watch it in Pakistan, PTV Sports, live streaming in Pakistan, ARY Zap and Myco and PCB YouTube and Facebook channels, wherever you are outside of Pakistan. Yeah, he's missed out again. A full toss. This over has changed the game in Abbottabad's favor. Just 2 runs, 1 ball to go. What that has done is the required run rate from 10.5 has creeped up to 12.5. That's how the margins are. 1 good over, it goes to the fielding side, the benefit, an extreme benefit. 1 big over with the bat and keeps them in the chase. "20-run over these days is not a novelty at all. He's bowled well, really well. Could be 2 here. And they complete that. Still, after that couple of runs, 4 of the over, 15 gone, 144 for 3. Look at how Kamran Ghulam is close to that boundary line. He's not prepared to come inside, and then good teamwork. Khalid Usman, 2 experienced men occupying the 2 hot pockets in the boundary. There you go, the comparisons. Lahore white. The 3rd phase where Abbottabad made only 38 and lost 5 wickets. This is where Lahore can catch up because they've got wickets in hand. Yeah, they are almost 20 behind this over number 7 and 15. But the catching up can be done because Abbottabad went slow. 38 in the last 5. So, long story short, they need to score 62. That's got height, but no distance. Will take some catching and gone. After that good over, good previous over with just 4 runs,
The agenda had to be pushed. 144 for 3 and a big wicket. That will slow Lahore Whites down. Saad Naseem, the captain, goes. That's Adil Naz in the field, who did bowl that previous over. Check that beautifully hard length. Hassan would think that he had the opportunity. It was a length ball, but he couldn't time it properly. And made it look very easy, did Adil Naz. But that's Saad Naseem walking back after playing a very good hand for his team. 57 of just 37. And Lahore are now 144 for 4. Sami Hassan, another debutant. He needs to do something special like the other debutant did for Lahore Whites, because that equation is getting tougher and tougher with both the two set batters gone in quick succession. Saad Naseem's wicket at this stage will surely dent Lahore Whites' chase now. That momentum is lost. One good over and then the captain's wicket. It was a length ball. There was an opportunity. Probably that ball didn't come on. It was a slightly older ball. Slightly scuffed up one side. Probably that deceived Saad Naseem. He couldn't get that timing on it. That required run rate of 13.07 will be difficult for these lower order batters. Swing and a miss. I think he's bowled a slower one. I think he's rolled his fingers on the seam. You just feel he went through with the shot and the ball arrived late and hard into the pitch. Into the pitch with slightly older ball, probably with a cross seam. This one he's holding the seam up. He's really not figuring it out, number 99. He's missing out on the slower ones. He's missing out on full tosses. I think he's just made up his mind that he'll swing towards mid-wicket. If it connects, good. The pressure is building on Hassan. You could hear his grunt of frustration as that ball went past the bat. Last over from Adil. He played quite a few dots in this over as well. He's really not done well. Wait is the call from Sami. Probably he's seen enough from the non-striker end. He wants to have a piece of action. Plenty of action in the Tapal Tea Lounge. It's the Tapal Tea moment. This time of the day, you really want to have a cup of tea. Slightly cooler, really enjoyable. A cup of hot brew. Thick edge down to third and dropped. That should have been taken. That was regulation. End of the over. 16 gone. 147 for 4. Well, he'd been swinging like a rusty gate. Hassan finally got an outside edge. And he might have thought his evening had come to an end because it was regulation. They do not get any easier than that. That is very sloppy. He had all the time in the world. He watched it all the way into his hands, in and out.
Afaq, the guilty party. 16 gone, 147 for 4. एक डेब्यूटेंट अपना काम करके जा चुके, लेकिन दूसरे डेब्यूटेंट समी हसन अब तक 2 पे 2 बना पाए हैं और हसन रिजवान दूसरी जानिब 14 रन बनाकर, लेकिन इस हारी हुई बाजी को जीतने के लिए अब बड़े शॉट चाहिए और एक गैर मामूली डिस्प्ले का मुजाहरा करना पड़ेगा। फयाज आ रहे गेंद करने के लिए, स्विंग एंड अ मिस, अपनी जगह पे खड़े खड़े बड़े शॉट किया टाइम की और एक मरतबा फिर लाहौर वाइट्स मुश्किलात का शिकार, लेकिन आज कम से कम इन्होंने मुकाबला खूब किया। गो के टारगेट बहुत बड़ा था और जो अच्छी बात सलमान नजर आ रही है इस पूरे प्रोसेस में वो है कि नौजवान खिलाड़ियों ने स्टेप अप किया है लाहौर वाइट्स के लिए। जी हाँ अकील, बिल्कुल ये बहुत खुशाइंद है। फाइक भट्ट ने जिस तरह की इनिंग खेली, साद नसीम ने कैप्टन ने उनका खूब साथ दिया और जब तक वो दोनों खेल रहे थे रन रेट भी जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट के करीब ही था या उससे ऊपर होगा और जब से उनकी विकेट गिरी है तो चीज़ें थोड़ी कह लीजिए मुश्किल हो गई और यहाँ पर एक पैडल स्ट्रोक, लेकिन फील्डर को पार नहीं कर सकेंगे शॉर्ट फाइन के ऊपर। अब्बोत्ताबाद ने बड़ा मौका हासिल किया, अगर वो आज इस मैच को जीत लेते हैं तो 8 पॉइंट्स उनके पास आ जाएंगे और फिर वो अपने आप को कंफर्टेबल भी कंसिडर करेंगे और उसके साथ इनका एक मैच कल बाकी भी रहेगा जो कि वो लाहौर ही की लेकिन ब्लू की टीम के खिलाफ खेलेंगे। और आज इस ऑल आउट कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया, पहले बैटिंग करते हुए और अब इनके नौजवान बॉलर्स ने अपनी इस एबिलिटी का सबूत दिया। गो के इब्तदाई ओवर्स में रिसीविंग एंड पे गए लेकिन उसके बाद से बड़ा टोटल और उसके लिए वो अच्छा कम बैक करने में कामयाब। तो शायद अगर यहाँ पे शिकस्त होती है लाहौर वाइट्स के लिए सफ़र तो अपने अख्ताम को पहुंचेगा और उसके साथ ये सीज़न भी जिसमें पाकिस्तान का T20 टूर्नामेंट और उससे पहले फर्स्ट क्लास, तो ओवरऑल अगर इस पूरे सफ़र को देखते हैं सलमान तो कैसे आप समराइज़ करें? देखिए कोई मेजर कामयाबी तो किसी फॉर्मेट में भी नहीं हुई और कहीं पर भी फाइनल में फीचर नहीं कर सकी लाहौर की टीम, ऑल दो के लाहौर की टीम में बड़े नाम थे और हमने देखा कि अहमद शहजाद इस सीज़न काफ़ी अच्छा खेले, काफ़ी सारे रन्स किए उन्होंने, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। उमर अकमल इस टीम का हिस्सा थे, साद नसीम खुद बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके और तैयब ताहिर रिसेंटली पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जिस तरह से इस टीम में बड़े नाम थे उस तरह की बड़ी परफॉर्मेंसेस रिजल्ट्स में हम इस टीम के नहीं देख सके और कहीं ना कहीं इनकी जो बॉलिंग है उसने भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंसेस नहीं दी और जब लिमिटेड ओवर्स की बात आती है तो बैटिंग में भी ये खासे नाकाम रहे। वाइट कंफर्म करेंगे अंपायर और पर्दे के पीछे अब ये चले जाएंगे जब इनको दोबारा अगले सीजन में कमबैक का मौका मिलेगा। कुछ खिलाड़ी डिपार्टमेंटल क्रिकेट में मौजूद रहेंगे तो ऑफ सीजन के लिए वो खिलाड़ी जो ना काउंटी खेल पाते हैं ना उनको शायद डिपार्टमेंटल खेल पाए, तो अपने आप को मोटिवेट रखना भी एक मार्का होगा जिसमें वो फिट भी रहें आने वाले सीजन के लिए और साथ साथ क्लब क्रिकेट में भी इन्वॉल्व रहें। देखिए इनके लिए मोटिवेशन ही मोटिवेशन है। नए कॉन्स्टिट्यूशन में इन तमाम प्लेयर्स को जो है वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होंगे, ये अपनी एसोसिएशंस के साथ भी, अपने रीजन्स के साथ, फिर डिपार्टमेंट्स के साथ, तो देयर इज़ नो रीज़न कि ये अपने आप को तैयार ना करें अगले साल के लिए, क्लब्स में जाएं, अपनी खामियों पे काम करें। और यहाँ पर एक बड़ा शॉट है, इस बार 6 रन होंगे और हसन जो हैं अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। मॉडल टाउन क्लब लाहौर से इनका ताल्लुक है और ये पहला शॉट है इन्होंने जो अपनी रेपुटेशन के मुताबिक खेला है। इससे पहले शायद थोड़ा वक्त ले रहे हो क्योंकि उनका पहला मैच है, लेकिन इस तरह के कुछ शॉट अगर ये मार सकें तो यकीनन इस मैच में दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं। बैक ऑफ हैंड डिलीवरी की थी लेकिन हसन ने जल्द पिक कर लिया, शॉर्ट गेंद थी और पिक करने के बाद फिर कोई मसला उनके सामने नहीं था। लंबे कद काट के पूरा स्विंग किया, कीमती शॉट के साथ छक्का हासिल किया। और इख्तिताम गो के शायद आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर के साथ करना चाह रहे थे लेकिन फुल टॉस में भी बच निकले। 18 पे 49 का।
एबटाबाद का बॉलिंग कार्ड और फयाज और 36 रन फयाज को पड़े। खालिद सबसे एक्सपीरियंस बॉलर्स में से हैं, 3 ओवर्स में 28 रन उन्होंने दिए। शहाब जो हैं 3 ओवर 23 रन 2 विकेट, ये एक अच्छा स्पेल रहा। यासिर शाह 4 ओवर्स में 35 रन दिए और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कैप्टन जो हैं थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर रहे। आदिल 3 ओवर्स में 19 रन 1 विकेट। सो डिसेंट परफॉर्मेंसेज है, लेकिन कुछ बॉलर्स को थोड़ा हायर साइड पे उनका इकोनॉमी रेट। शहाब अपने आखिरी ओवर के लिए आ रहे हैं, कामयाब तरीन है, 3 ओवर में 23 रन दिए हैं और ब्रेक थ्रूज दिलाए हैं। ये दूसरे डेब्यूटेंट है इस टीम के, विकेट कीपर बैटर समी हसन, जिन्होंने आज स्टंप्स के पीछे अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और जिस अंदाज का दूसरी तरफ फाइक की बैटिंग के साथ इनको आगाज मिल गया था, उसके बाद इतना हौसला तो जरूर मिला होगा लाहौर की टीम और इनके फैंस को भी कि अभी भी वो जो जरा नम हो तो मट्टी में जो जरखेजी है वो आपको दिख जाती है। समी जो कि आज अपना पहला कैच भी लेने में कामयाब रहे। फाइक ने आज ड्रीम डेब्यू किया था, क्योंकि शायद अभी भी वो कंसिडर कर रहे होंगे कि अगर 3-4 ओवर तक मजीद रह जाते तो वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे। 50 के बाद स्लाइटली स्लोअर साइड पर चले गए थे और फिर बड़े शॉट्स की जरूरत थी लाहौर वाइट्स को। फिर पिक कर लिया और फील्ड अगेन के नीचे खैबाजन हो रहे हैं, दाएं जानिब गए लेकिन अपने हाथों से नहीं निकलने दिया। इशारा कर दिया है कि उन्होंने कैच सेफली मुकम्मल किया है, शायद टेलीविजन अंपायर चेक करने के लिए जाएं। जी हाँ, और ये अगर मुकम्मल हुआ है कैच और पाँव नहीं लगा बाउंड्री के साथ तो यकीनन एक आउटस्टैंडिंग जजमेंट होगी इस कैच की, क्योंकि गेंद काफ़ी ऊंचा था और बॉर्डर लाइन केस था बिल्कुल, और फील्डर ने ऐसे में बॉल को जज किया और उस दौरान अपना बैलेंस लूज नहीं किया। और ख़याम जो है उन्होंने बहुत सुकून से क़याम किया गेंद के नीचे और उसका इंतज़ार किया। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जजमेंट रही उनकी, अगर उनका पाँव नहीं लगता नीचे रोप के साथ, जिसको अभी अंपायर चेक कर रहे हैं। बहुत देर तक गेंद फिजा में रही थी और एक मौके पर उन्होंने एक कदम आगे निकाला था इसको कैच करने के लिए, लेकिन फिर ठीक वक्त पे पीछे आए। कामयाब तरीन बॉलर हैं शहाब, जो कि ऑलरेडी अपने पहले 3 ओवर्स में 2 विकेट्स हासिल कर रखी हैं। परफेक्टली अपने पैरों को प्लांट किया और गो के उनको अपने फॉलो थ्रू में जंप करके पीछे के जाने वाने पड़ा, लेकिन बड़ी लाइट मौजूद थी बाउंड्री और इनके दाएं पैर के बीच में। ख़याम ने अपने होने का सबूत दिलाया सब्स्टिट्यूट फील्डर ने, लेकिन कैच बड़ा अच्छा लिया और वहीं से इशारा कर दिया था। हसन रिजवान की विकेट हासिल हुई, जिन्होंने अपने हाथ खोलना शुरू किए थे और लाहौर के लिए उम्मीदें कम होती हुई। 158 पे 5। सो जो मैथमेटिकल चांस सलमान मौजूद था वो भी अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। एक मैच इनको भी अगला खेलना है, जबकि एबटाबाद के पास अपॉर्चुनिटी है लाहौर ब्लूज के खिलाफ खेलने की कल के रोज। इरफान लेफ्ट आर्म स्पिनर और बड़े शॉट्स लगाने की शोहरत रखने वाले आए हैं, लेकिन बड़ा टॉल चेज है उनके लिए और ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो कि आपको लाहौर वाइट्स के फैन है तो कोई सहूलत दे सके। तो लाहौर ब्लूज को आने वाला मुकाबला खेलने सियालकोट की एक ऐसी टीम के खिलाफ जो कि लेगेसी तो भरपूर रखती है, लेकिन इस टूर्नामेंट में मुश्किलात का शिकार है। कल कराची वाइट्स के हाथों हारी। एकदम आगे आए और लगता है कि ऑन हैट्रिक हो जाएंगे। यस, महरोज ने शानदार कैच मुकम्मल किया, बैक टू बैक विकेट्स। लगता है अकील आपकी आवाज उन तक पहुंची, आपने कहा रिकॉर्ड सजेस्ट नहीं करता कि कोई अच्छी न्यूज़ है लाहौर के फैंस के लिए। और इरफान ने पहली बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुंचाने की ठानी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए और सीधा फील्डर के हाथ में दे बैठे इसको लॉन्ग ऑन पोजीशन पर। और शहाब जो हैं उनके लिए एक और विकेट और लाहौर को एक और नुकसान। इसको मिड ऑन लॉन्ग ऑन पोजीशन के ऊपर से खेलना चाहते थे, उस तरह से टाइम नहीं कर सके और बड़ी आसानी के साथ फील्डर ने इस चांस को एक्सेप्ट किया। मोहम्मद इरफान पहली बॉल पे बगैर स्कोरर्स को डिस्टर्ब किए 158 पे 6 लाहौर।
एबटाबाद ने जब इस टूर्नामेंट की शुरुआत की होगी तो उनके लिए शायद अगर सोचे होंगे तो बड़ा मौका होगा इसको खेलने के लिए। ऑलरेडी पोजीशन में चले गए थे बैकफुट पे, लेकिन पूरी कुव्वत के साथ ना खेल पाए और एक और कैच बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। और ये मोमेंट है शहाब के लिए ऑन हैट्रिक। ऑन हैट्रिक हैं और 5 आउट भी हो जाएंगे अगर हैट्रिक कर लेते हैं। और बहुत ही शानदार स्पेल है ये, लास्ट ओवर है उनका और 3 गेंद और बाकी हैं। 24 रन दिए और 4 विकेट्स हासिल किए हैं और यहाँ हैट्रिक चांस पर भी हैं। और अगर हैट्रिक मुकम्मल होती है तो फिर साथ ही 5 विकेट भी मिल जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है किसी भी बॉलर के लिए T20 में। टिप कर रही थी गेंद, लेकिन इनसाइड एज भी आया, बच निकले, लेकिन शायद इस मैच के नतीजे पे ज्यादा असरअंदाज ना हो सकेगा। दूसरी जानिब ओवर थ्रो का दूसरा रन भी हासिल करने में कामयाब रहे। डायरेक्ट हिट करना चाह रहे थे आउट ऑफ एक्साइटमेंट, दूसरे रन के लिए वापस आए। जल्दी आओ बाल में। इस टूर्नामेंट की इब्तिदा में अगर इन्होंने अपने शेड्यूल को देखा होगा, खासतौर पर सुपर 8 के लिए, तो लाहौर की टीम को हराना उनके लिए एक मुश्किल मरहला होता। फाटा या दीगर टीम्स जहां पर वो समझ रहे होंगे कि आसानी से जीत पाएंगे, लेकिन एक के बाद एक करके मैचेस जीते हैं एबटाबाद ने। एक और ऊंचा शॉट और इस मर्तबा थ्रू एंड थ्रू जाती चली गई गेंद। नवीद को हाथ खोलने का मौका मिला, पहला मैक्सिमम। नवीद ने अपना जलवा दिखाया है बैट के साथ और इस गेंद को बड़े सुकून से उन्होंने पहुंचा दिया मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से बाहर और 6 रन हासिल किए। ये देखिए, आई ऑन द इम्पैक्ट। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब बॉल बैट से मिले तो आपकी नज़र उस इम्पैक्ट के ऊपर हो, तो शॉट लगने के और दूर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अच्छी एक्सटेंशन थी आर्म्स की, टेक्निकली एक अच्छा बड़ा स्ट्रोक लगाया इन्होंने। एक मरतबा फिर 2 की कॉल है, लेकिन एक पर ही इक्तफा करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये ड्रीम स्पेल था शहाब का अपने अख्ताम तक पहुंचा और शायद लाहौर डेब्यूटेंट अभी भी मौजूद हैं, विकेट कीपर बैट्समैन समी हसन, जिनको आज अपने T20 करियर की शुरुआत करने का मौका मिला है। और उससे पहले फाइक ने अपनी टॉप परफॉर्मेंस दिखाई है। जाते जाते कुछ टिमटमाने के तौर पर अच्छे साइंस हैं लाहौर वाइट्स के लिए, और अगर यहाँ पर शिकस्त होती है तो फिर वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कल का मैच खेलने के लिए उतरेंगे। आदिल नाज नौजवान इन स्विंगर्स के जरिए से उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया था इब्तदाई ओवर्स में, और अब अपने आखिरी ओवर को फेंकने के लिए आएंगे यूनिवर्सिटी रोड एंड से एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाले 21 साल नौजवान। कैच के गेंद की है, बैट्समैन को चेस किया। आज दिन में 2 फास्ट बॉलर्स ने कमाल किया है। आमिर ने 5 विकेट्स लिए और फिर शहाब के ये 4 विकेट्स। ये वो बड़ी ज़रूरी विकेट जो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे फाइक, बट उसके बाद साद नसीम, सो दोनों सेट बैटर्स की विकेट इन्होंने ली। और शहाब के इस स्पेल में एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और हसन इस कैच को दे बैठे। बहुत ही शानदार कैच। और उसके बाद इरफान जेलर जो कि खुद पकड़े गए। एक और रन हासिल करेंगे और इस सिर्फ डिस्टेंस को अब शायद कम कर सकते हैं, जबकि ना सिर्फ ये कि एबटाबाद जीत रहा है बल्कि वो ऑलरेडी पेशावर के नीचे आने की पोजीशन में होगा, क्योंकि रावलपिंडी से वो ऊपर है नेट रन रेट में और 8 पॉइंट्स तक वो पोटेंशियली पहुंच जाएगा इस मैच में फतह हासिल करने के बाद, जो कि बड़ा मुश्किल है। अब हर गेंद पर आप समझ लीजिए कि चौका दरकार है लाहौर वाइट्स को फतह हासिल करने के लिए। तो वो जो आप एक गेंद के बाद तस्वर कर सकते हैं, स्नूकर के गेम में कहते हैं कि स्नूकर आ चुके हैं, वो शायद लाहौर वाइट्स की टीम के साथ भी हो चुका है। एबटाबाद का पलड़ा भारी। एबटाबाद ने सलमान बड़ा दिल खोल के परफॉर्म किया है। बगो के खालिद उस्मान, यासिर शाह इनकी टीम में सीनियर प्लेयर्स हैं, फ़खर जमान भी, लेकिन जिस अंदाज से इनके नौजवान खिलाड़ियों ने स्टेप अप किया वो बड़ा रिमार्केबल है। सज्जाद अली विकेट कीपर बैटर, फिर अहमद खान, आफाक, इन सब ने अपने कल के जौहर दिखाए थे। और बॉलर्स की जिस अंदाज से शहाब और ये आदिल नाज नौजवान लंबे रनअप के साथ पूरी जान के साथ गेंद करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छे साइंस हैं ओवरऑल इस खित्ते से, खास तौर पे जिसकी 3 टीम्स खैबर पख्तूनख्वा की क्वालिफाई करने में कामयाब रही हैं, फाटा, एबटाबाद और पेशावर। देखिए बहुत ही कह लीजिए कि इन्होंने इस चीज़ में एक्सेल किया है। अगर आप पिछले कुछ सालों में
इनके प्लेयर्स को देखें तो बहुत ही शानदार प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं केपी रीजन ने, और इन तमाम टीम ने, चाहे वो एबटाबाद के प्लेयर्स हों, सवाबी के हों, मर्दान के हों, पेशावर के अपने हों, तो ये तमाम रीजन से बहुत ही ज़रखेज़ कह लीजिए कि इलाका रहा है ये क्रिकेटर्स की प्रोडक्शन के हवाले से, और बहुत अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स यहाँ से पाकिस्तान को मिले, और पाकिस्तान टीम में भी ये अपने लार्जेस्ट नंबर्स में हैं जब से क्रिकेट हो रही है इस मुल्क में, तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। और इस बार बॉलर के लिए आसान मौका है और जाने नहीं देंगे उसे। एक और विकेट लाहौर की गिरी, नवीद इस बार पुल करना चाहते थे और कॉटन बोल्ड हुए आदिल के हाथों। आगे आ गए थे खेलने के लिए और एक मरतबा फिर आसान चांस था आदिल नाज के लिए, हंसते मुस्कुराते अपनी दूसरी विकेट हासिल की है। बड़े शॉट्स की ज़रूरत थी, इस लोअर वन को पिक करने में कामयाब ना हो सके, ऊंचा खेलने के लिए चले गए और आसान कैच आदिल नाज की दूसरी कामयाबी के लिए। इशू को सेटल करता हुआ लाहौर वाइट्स को अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाता हुआ एक और अच्छा ओवर आदिल नाज का 171 पे 7। तो ना सिर्फ ये कि इनके खिलाड़ी जो कि जिस खत्ते का आपने जिक्र किया, मानसहरा, हरिपुर, बालाकोट पहाड़ी इलाका भी है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा खूबसूरत भी ग्राउंड भी बड़ा दिलकश है वहाँ का, जहाँ पर कुछ अरसे से दोबारा से फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत हुई है। बल्कि इनके जो कोचिंग यूनिट है वो भी सारा इन लोकल उन प्लेयर्स पे, एक्स प्लेयर्स पे या उन कोचेस पर मुश्तमिल है जो कि इन्हीं इलाकों से बिलोंग करते हैं। और ये रिमार्केबल है कि इनकी टीम और अब इस तरह परफॉर्म करने में कामयाब रही है। और अगर आप पुराने फॉर्मेट में होते या जहां पर इतनी टीम्स मौजूद नहीं थी तो फिर शायद आप इस बात का तस्वर ना करते कि आपको आदिल नाज या सज्जाद अली जैसे खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता। कामरान गुलाम या खालिद उस्मान वगैरह या यासिर शाह को दूसरे टीम से शायद वहाँ पर क्वालिफाई कर लेते, लेकिन वो तमाम क्रिकेटर्स हैं जो कि इसी फॉर्मेट की बदौलत जहाँ पर एबटाबाद ने एक मरतबा फिर अपने आप को नुमाया करवाया, शामिल हुए इस फॉर्मेट में और इस पूरे टूर्नामेंट को ग्रैब करने में अब तक कामयाब रहे। मुनीब वासिफ आने वाले नौजवान बैटर, लेकिन मुश्किल मरहला उनके लिए तय करने को बाकी। 172 पे 7। और ये वो लास्ट विकेट है जो कि एक स्लोअर बाउंसर था जिसको बिल्कुल टाइम नहीं कर सके नवीद, और सीधा हवा में गया और बॉलर ने खुद इसको कैच किया और कॉटन बोल्ड के नतीजे में ये 7वीं विकेट गिरी लाहौर वाइट्स की। और अब आखिरी ओवर 34 रन चाहिए, मैथमेटिकली पॉसिबल जैसे इनकी क्वालिफिकेशन इस मैच से पहले, लेकिन ऑब्वियसली ये फार फेस्ट लगता है क्योंकि लाहौर का कोई भी सेट बैटर इस टाइम क्रीज पे मौजूद नहीं है और वंस इन अ ब्लू मून इस तरह की चीज़ें हुआ करती हैं हिस्ट्री में। जैसे एबटाबाद की टीम ने ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा किया, गो के फाइक एक नुमाया फ़र्क थे दोनों टीम्स के बीच, लेकिन पहले ने बॉलिंग करते हुए गो के ये इक्का दुक्का लैप्सेस मौजूद हैं लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं लाएंगे। देखिए माना कि एबटाबाद की टीम जीत रही है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड काफ़ी अनटाइडी किस्म की फील्डिंग की है इन्होंने और बहुत सारी जगहों पर इससे बहुत बेहतर डोमिनेटिंग विक्ट्री और नीट एंड क्लीन फील्डिंग की जा सकती थी, और उतना ही पुरएतमाद आप आगे जाते हैं जितना आप कह लीजिए कि गलतियां कम करते हैं। तो एक अच्छा फिनिश करना चाहिए इनको। बॉले हिट किया फयाज ने, कोई मौका नहीं दिया इस शॉट को खेलने का और बहुत समझा इस पेस को। मुनीब वासिफ 3 गेंदों पे 3 रन के मेहमान साबित हुए। जी हाँ, यंग बैटर हैं लेकिन इतने ज़्यादा रन चाहिए, जब हर बॉल पे छक्का चाहिए तो ये शॉट अगर लग भी जाती तो 4 रन ही होते। तो समझ नहीं आई कि जान का रिस्क लिया उस चीज़ के लिए जिसका फ़ायदा भी कोई नहीं होना था। ऑल्दो कि ये थोड़ा इससे ऊपर खेलने वाले बैटर हैं, लेकिन जिस पोजीशन पे आए शायद समझ नहीं सके कि क्या करूं।
और 174 पे 8 लाहौर। रमीज जूनियर आने वाले बैट्समैन और लाहौर की मिजरी का खात्मा होगा इन बाकी 4 गेंदों के साथ। ये टूर्नामेंट भी उनके लिए गो के सुपर 8 स्टेज तक पहुंचे, जो कि फॉरगॉन कंक्लूजन समझा जा रहा था इस टूर्नामेंट की इब्तिदा में, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचना ना वो फॉर ग्रांटेड ले सकते थे और ना उनके लिए सफ़र आसान रहा, और अब वो एग्जिट के भी करीब। यॉर्कर लेंथ थी ये बॉल, लेकिन अंपायर का इशारा कि ये नो बॉल होगी। हालांकि अच्छी बॉल थी लेकिन ओवर स्टेप कर गए इसके प्रोसेस में, और फ्री हिट भी होगा और रीबॉल करेंगे इसको। यहाँ देखिए फ्रंट फुट जो है वो क्रीज के ऊपर से, और जो लाइन है वो अंपायर की टेरिटरी है, और जब इससे आगे पहुंच जाता है तो फिर ये नो बॉल कॉल होती है। लाहौर वाइट्स का मुकाबला अब कल सियालकोट के खिलाफ बाकी रहेगा। 2 डेब्यूटेंट्स को आज मौका दिया और दोनों ने, खासतौर पर फाइक ने दिल खोल कर परफॉर्म किया, जो कि जाते जाते कुछ पॉजिटिव इस सीज़न की उनकी ये आखिरी एक कोशिश है, जो कि हो सकता है कि कल वो मज़ीद कुछ तजर्बात करके अपने लिए जाते हुए कुछ मुस्बत अलामात देखने की कोशिश करें। इनके कैप्टन आज अच्छा खेलने में कामयाब रहे, जो कि वो भी ग्रैब करेंगे इस मौके को। 4 चौके 4 छक्के लगाए, 37 पे 57 रन बना के गए साद नसीम, जो कि स्ट्रगल कर रहे थे ओवरऑल टूर्नामेंट में। रमीज जूनियर गैप तलाश करने के लिए गए, लंबा सफर था, वहां पे कामरान गुलाम पहुंच गए, सिर्फ 1 रन हासिल हो पाएगा। अकील भाई, ये मैच और आपकी चाय ये दोनों खत्म नहीं हो रहे। 2 बॉलें रह गई हैं। अब्बोत्ताबाद ने जिस अंदाज से शुरुआत की थी, उस वक्त तो लगता था कि 2 ओवर पहले लाहौर इस टोटल को चेस कर सकता है। रिसीविंग एंड पे गए थे इब्तिदाई ओवर्स में, लेकिन उसके बाद अच्छी कप्तानी की है यासिर शाह ने, बॉलर्स को चेंज किया। लंबा सफर है, लेकिन दोनों के बीच से ललचाती हुई गेंद चली गई, एक दूसरे को तकते रह गए फील्डर्स। एक और स्लॉपी वर्क, लेकिन इस बार अच्छा स्ट्रोक था, गैप को पेयर्स किया, बिल्कुल कोई मौका नहीं। दोनों फील्डर्स जो थे वो ज़रूर एक दूसरे को देखते रहे होंगे, उसमें कंफ्यूजन भी हुई होगी, लेकिन परफेक्टली प्लेस था ये शॉट, और टाइमिंग भी जो थी पूरी थी, बिल्कुल एन मौके पे। जाहिर है दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए कि दोनों के लिए रिस्क होता डाइव करना, और ऐसे में बॉल बाउंड्री को पार कर गई। और ये वो घड़ी थी जिसका अकील भाई आपको इंतज़ार था, और लास्ट बॉल पर 1 ही रन बनेगा और एबटाबाद की टीम इस मैच को जीत गई। और लाहौर जो है एक बार फिर नाकामी का उन्हें सामना, और 22 रन से एबटाबाद ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। बहुत ही शानदार बैटिंग सज्जाद और कामरान गुलाम की जानिब से, जिन्होंने अपनी टीम के स्कोर को 200 के पार लगाया, और उसके साथ आमिर खान की अच्छी बॉलिंग, उन्होंने 5 विकेट्स लिए। और जब फिर एबटाबाद की बॉलिंग आई तो उसमें हमने देखा कि शहाब ने बहुत शानदार बॉलिंग की, और एक पार्टनरशिप जो कि फाइक बट और साद नसीम के दरमियान थी, और लग रहा था कि बहुत ही मैच को करीब ले जाएंगे, लेकिन उनकी विकेटें लेकर शहाब ने ऐसा होने नहीं दिया। सेट बैटर थे सामने मौजूद फाइक और साद नसीम की सूरत में इब्तदाई नुकसान के बाद, और उस वक्त आए गेंद करने के लिए, और फिर लाहौर के लिए एक और ये रेगुलेशन शिकस्त थी। इनको सिर्फ 1 मैच जीतने का मौका मिल सका सुपर 8 की स्टेज में। कल इनका सियालकोट के खिलाफ मुकाबला है, जो कि शायद सियालकोट के लिए अहम हो, लेकिन लाहौर वाइट्स के लिए अब इस सफ़र प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अपने अख्ताम तक पहुंच गया है। एबटाबाद ने दूसरी जानिब उनके लिए रिमार्केबल न्यूज़ है, जहां पर उन्होंने 8 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, और इसके साथ वो कंसिडर करेंगे अपने आप को एक सेफ पोजीशन में सेमीफाइनल के लिए। पेशावर को वो चैलेंज नहीं कर सकते उस टेबल के टॉप पे, क्योंकि 12 पॉइंट्स उन्होंने हासिल कर लिए हैं, मैक्सिमम 10 तक पहुंच सकते हैं, और
वहीं पर इनको नंबर 3 टीम के या 2 के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा। लाहौर को बहुत कुछ ठीक करना पड़ेगा आने वाले सीजन्स के लिए। ये आपकी स्क्रीन्स पर इनका आखिरी मैच है, एक मैच इसका इनके बाद बाकी, और उसके बाद नए सिरे से इनको आने वाले सीजन के लिए उन खिलाड़ियों को तलाश करना पड़ेगा जो कि आज 5 की सूरत में एक उन्होंने इस बात की इंडिकेशन तो ज़रूर दी है कि ये मट्टी अभी भी जरखेज़ है और इसके पास वो टैलेंट भी मौजूद है। एबटाबाद का ये मोमेंट है और वो एंजॉय करेंगे। उन्होंने एक और स्ट्रॉन्ग टीम को शिकस्त से दो चार किया है नौजवान खिलाड़ियों की इस परफॉर्मेंस से, जो कि डे इन डे आउट डोमेस्टिक क्रिकेट से पहले अपने सिटी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में परफॉर्म करते आए हैं और उसके ज़रिए से उन्होंने ये मानी खेज फतह हासिल की है और अब वो अपने कदम जमा चुके हैं सेमीफाइनल्स के लिए। इनिंग्स की इब्तिदा की थी शहजाद और फाइक ने, जल्द आउट है अहमद शहजाद और उसके बाद तैयब ताहिर भी, लेकिन उसके बाद एक एक्शन पैक पार्टनरशिप रही साद नसीम और फाइक के बीच। डेब्यूटेंट फाइक ने अपने पहले ही मैच में 50 मुकम्मल की, लेकिन उनकी विकेट के साथ ही एक दूसरे का सबब बनी। फिर शहाब ने आकर हसन को भी आउट किया और फिर ये सिर्फ एक रेत की दीवार साबित हुए। शहाब क्लियरली स्टैंड आउट कर रहे हैं जिन्होंने इन 2 कीमती विकेट्स को हासिल किया था। आदिल को अपने पहले और आखिरी ओवर में एक विकेट मिली, जबकि फयाज भी 4 ओवर में महंगे तो रहे लेकिन 2 विकेट्स कमाने के लिए गए। लाहौर वाइट्स की टीम ने इब्तिदा अच्छी की थी, पावर प्ले में लगभग उसी औसत के साथ स्कोर किया जैसे एबटाबाद ने शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद उनका सफ़र पावर प्ले के अख्तिताम के साथ इस जगह से उतरा और फिर ऐसा कि आखिरी ओवर्स में गो के उनके रन्स लगभग बराबर ही थे, लेकिन दरमियान के ओवर्स में डगर से उतरने की वजह से वो दोबारा रिकवर करने में कामयाब ना हो सके। अहमद शहजाद से बहुत तवक्को थी लाहौर की टीम को, लेकिन वो इब्तिदा में आउट हुए। वो खेलना चाहते थे ऊंचा, उससे पहले फाइक अपने हाथ खोलने के लिए जा चुके थे, फ्रंट फुट पे पुल करने के लिए गए और उस कैच को खालिद उस्मान ने अपने महफूज हाथों में मुंतकिल किया। उसके बाद थे यादिल नाज जिन्होंने अपनी सिंग स्विंगर के जरिए से तैयब ताहिर को बोल्ड किया, लेकिन फिर एक्शन पैक पार्टनरशिप नौजवान मोहम्मद फाइक बट और उनके साथ कप्तान साद नसीम की रही, जो चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए थे और आज उन्होंने अपने जौहर एक मरतबा फिर दिखाया। लेकिन ये फाइक का मोमेंट है, T20 डेब्यू पर उन्होंने यह फाइटिंग 50 स्कोर की और दूसरी जानिब साद नसीम को भी अपनी खोई हुई फॉर्म को हासिल करने का मौका मिला, लेकिन इस मैजिकल डिलीवरी के साथ जो कि पैट को ब्रश करने के बाद स्टंप्स को उड़ा गई, वो वापस गए और फिर साद नसीम भी अपने साथी के जाने के बाद इनिंग्स को लंबा खेलने में कामयाब ना हो सके। शहाब के मोमेंट्स थे जो कि बैक टू बैक 2 बड़ी विकेट्स हासिल करने में कामयाब रहे और उसके बाद अचानक से फिर ये मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी लगा जिसमें हसन इस्मान जो कि बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर सब्स्टिट्यूट खयाम ने अच्छा कैच लिया। पहली गेंद पर आउट हुए मोहम्मद इरफान, महरोज ने बाउंड्री लाइन पर कैच लिया। ऑन हैट्रिक हुए थे शहाब, 4 विकेट्स उन्होंने हासिल की, लेकिन इस सब के साथ ही ये इनिंग्स भी अपने अख्तिताम के करीब पहुंच गई और आदिल नाज अपने आखिरी ओवर में अपनी दूसरी विकेट हासिल करने में कामयाब रहे और फयाज ने इस यॉर्कर के जरिए से आने वाले बैटर की विकेट हासिल की। मुनीब वास से पूछा खेलना चाहते थे और इसी के साथ लाहौर की मिजरी को खत्म किया एबटाबाद ने। तो लाहौर ने चेस करने का फैसला किया था, लेकिन एबटाबाद ने उनके सामने पहाड़ खड़ा कर दिया, 206 का टारगेट दिया। सज्जाद और कामरान दोनों अपनी सेंचुरीज को अप्रोच करते रहे, दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में ही वो मैच को दूर ले गए थे। आमिर ने करियर बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हासिल किए, लेकिन उसके बाद लाहौर वाइट्स की टीम ने इस पार्टनरशिप के बावजूद जो कि उनको तीसरी विकेट की शराकत में हौसला दे रही थी, वो डगर से उतरे और फिर ऐसा कि 22 रन से एबटाबाद ने फतह हासिल की। इस मैच की प्रेजेंटेशन के लिए आपको लिए चलते हैं ग्राउंड में मरीना इकबाल की जानिब। Welcome to the post-match presentation. It was a nail-biting clash between Lahore Whites and Abbottabad till the 14th over, but then Abbottabad managed to turn things around in the 14th over and winning this game by 24 runs. Well, moving forwards, I would like to invite and welcome the presentation party. First up, Mr. Shayan Nadeem, Head of Procurement PCB, Mr. Tariq Afridi, Director Overseas AH Group. Moving on to the awards, firstly, it's AH Group Outstanding Performance of the Match, cash award of 25,000 PKR. I would request Mr. Tariq Afridi to please present this award to Kamran Ghulam for his exceptional 87-run inning of 47 balls, 7 fours and 6 sixes. Moving forward to the
Jazz Player of the Match trophy and cash award of 25,000 PKR. I would request Mr. Shayan Nadeem to please step forward and present it to Sajad Ali for 91 runs of 51 deliveries with 6 assists and 8 fours. It's been superb innings in terms of posting a big total. You can receive your trophy and we'll have few words. Sajad, aapse कुछ बात करेंगे. बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपकी इनिंग्स रही. ऑब्वियसली कुछ स्टार्ट्स मिलते आ रहे थे, लेकिन इस तरह की बिग इम्पैक्ट इनिंग्स और इतने इम्पोर्टेंट मैच में क्या मैटर करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है. और उसके बाद जो कोच और कप्तान ने जो टास्क दिया हुआ था वही पर हमने जाना था, क्योंकि उन्होंने पहले सर्कल का कहा था. जब सर्कल ख़त्म हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी लंबे लेके जाना है, और लेकिन रोकना नहीं है आप लोगों ने. आपके पास रेंज ऑफ शॉट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसमें ट्रिक ही आ जाती है कि किस टाइम क्या इंप्लीमेंट करना है. इस चीज़ को कैसे डिसाइड करते हैं? बस जो काम हमारे साथ पेशावर में सदीक भाई ने किया है उसी पे हम चलते हैं. उसने एक माइंड बनाई हुई हमारी, तो रेगुलरली उनके साथ काम करते हैं, तो इसी वजह से जी. और हमें स्विच हिट्स, रिवर्स स्वीप्स भी देखने को मिली. उसकी कितनी प्रैक्टिस की और कौन आइडियल है उसमें? बस उसमें मैंने रिवर्स स्वीप पे मैं तो वही मैक्सवेल के देखता हूँ, वो बहुत अच्छे मारते हैं वो लोग, तो उसी वजह से हम उस पर प्रैक्टिस भी करते हैं. स्वीप और रिवर्स दोनों पे करते हैं. अगर रिवर्स लगता है तो बॉलर ये कहता है कि अभी तो ये रिवर्स मारेगा, तो वो स्वीप पे आते हैं तो स्वीप मार देते हैं उसके बाद. चले, शानदार इनिंग्स. हम दुआ करते हैं ऐसी इनिंग्स आपसे देखने को मिले. थैंक यू जी. थैंक यू. Now I would love to have a word with the losing captain Saad Naseem for Lahore Whites. साथ एक और टफ गेम. पहले बॉलिंग की थोड़ी बात करते हैं. लग रहा है कहीं कि नए बॉल पे उस तरह ब्रेक थ्रूज हासिल नहीं हो रहे? जी बिल्कुल, नए बॉल पे हमारा प्लान था कि इनको 150 के अंदर रिसिप्ट करना है, क्योंकि बॉलिंग एक्सपीरियंस नहीं थी. इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है. यंग लड़के खेल रहे थे. आमिर खान था, उसने ज़बरदस्त बॉलिंग की है. नवीद इनएक्सपीरियंस था. रमीज़ का तीसरा चौथा मैच है, तो उस वजह से हमें थोड़े रन ज़्यादा हो गए थे. चेज अच्छा स्टार्ट हुआ. चेंजेस आपने अच्छी की. लगता है कि शायद थोड़ा लेट हो गए ये चेंजेस अपने ऑर्डर में भी और टीम चेंजेस में भी? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि क्योंकि चेंजेस किए. 2-3 डेब्यू थे बीच में. जैसे फाइक खेला है डेब्यू में, उसने बड़ा ज़बरदस्त 50 किया, और हसन रिजवान ने सेकंड मैच खेल रहा है अपना, तो इनएक्सपीरियंस बीच में बैटिंग ऑर्डर था जिसकी वजह से चेज नहीं कर सके. लेकिन फाइक के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी, और शायद ही कहना गलत नहीं होगा कि उनकी विकेट पे गेम चेंज हो गया. क्या कहेंगे फाइक के बारे में? जी बिल्कुल, ऐसे ही फाइक बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था. जब ओवर में खेल रहे थे तो हम 10 रन ऑलमोस्ट ले रहे थे हर ओवर में. वो आउट हुआ, उसके बाद नया बैट्समैन आया, उसके ऊपर प्रेशर है. 2-3 ओवर रोट हुए हैं, फिर मैंने भी लूज शॉट मारी जिसकी वजह से मैं आउट हुआ. मूविंग फॉरवर्ड लास्ट गेम है, क्या चीज़ और डिफरेंट हो सकती थी? यही है कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और मैच जीते हैं. यही प्लान दिया हुआ सबको, और वैसी क्रिकेट खेलेंगे. चलें, ऑल द बेस्ट. हार्ड लक वंस अगेन. Now I would like to have a word with Yasir Shah, the winning captain for Abbottabad. मुबारक हो, एक और अच्छी बड़ी विन है आपके लिए. पहले टोटल अच्छा पोस्ट किया. कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज फ़खर ज़बान भी थे लेकिन क्लिक नहीं किए, लेकिन किस तरीके से बाकी आपके बैटर स्टैंड अप कर रहे हैं? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मैच जीते, और जिस तरह हमारे बैट्समैन के लिए स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, जिस तरह 2 ओवर में 6 रन हुए, उसके बाद कामरान गुलाम और उसने सजाद ने जिस तरह संभाला है, और जिस तरह कहते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो वही क्रिकेट के लिए उनका अगर देखे स्ट्राइक रेट उनका 200 पे जाते दोनों. थोड़ा सा अगर ओवर क्रिटिकल हूँ मैं, तो नए बॉल पे उस तरह हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. फास्ट बॉलर्स ने बैक एंड पे अच्छी बॉलिंग की, वो थोड़ा सा कंसर्निंग है मूविंग इनटू सेमीज. ये कि विकेट ऐसा यहाँ पे बल्ले पे बॉल आ रहा है, और लाइट्स में अक्सर हमेशा यही होता है कि बल्ले पे बॉल आता है नया बॉल, तो नए बॉल पे रन्स होते हैं यहाँ पे. और ज़ाहिर जीते हुए हैं, लेकिन अब आगे और गलती की गुंजाइश नहीं होती, तो क्या कोई चीज़ बेहतर करना चाहेंगे? और ये कि कोशिश करेंगे कि जो शुरू के 6 ओवर है जिसमें हमारे रन ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें कोशिश यही है करनी है कि अच्छी बॉलिंग करें, अच्छी जगह को हेड करें. चलें, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. थैंक यू. Well, that's all from the post-match presentation. Back to you guys upstairs. एबटाबाद का ये हैप्पी कैंप जो कि अब क्वालिफाई करने में कामयाब रहा है, न सिर्फ अपने 8 पॉइंट्स के तवस्सुत से बल्कि अपने बेहतर नेट रन रेट के साथ भी. कराची वाइट्स और रावलपिंडी के साथ उसके 8-8 पॉइंट्स हैं, गो के शिकस्त उनको एक ट्रिकी पोजीशन में डाल सकती है, लेकिन चूंकि लाहौर ब्लूज अब पोटेंशियली सिर्फ 6 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है और एक और मैच में फतह हासिल करने के बाद उनको आगे आने का मौका मिलेगा, तो इस वजह से उनको मुकम्मल तौर पर हम डाउन एंड आउट नहीं कर सकते. लेकिन सियालकोट, फाटा और लाहौर वाइट्स के लिए सिर्फ अब ये दिलचस्पी का अंसर होगा कि वो किस अंदाज से इन आखिरी के मैचेस में परफॉर्म कर पाते हैं.
और इसी के साथ एक बड़ा मुकाबला आने को। लाहौर ब्लूज अपने इस फतूहात के तसलसल को बरकरार रखना चाहेगा और सियालकोट स्टैलियन जिसको कल कराची वाइट्स के खिलाफ एक बड़ी शिकस्त हुई थी, वो कैसे कमबैक कर सकेगा। ये मैच शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे, टॉस 7:30 बजे, और इसको लेकर कुछ ही देर में हम आपके साथ मौजूद होंगे एक मरतबा फिर लाइव नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से। बड़ा मोमेंट हो सकता है एबटाबाद के लिए कैच करने का, और अहमद शहजाद की विकेट खालिद उस्मान के महफूज साथ में बजाते हुए कैच के साथ नौजवान आदिल नाज की खूबसूरत इन स्विंगर, और एक मरतबा फिर गैप में निकालने में कामयाब। Very well played. He's got some clean hitting. And he's gone.